अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। हुआ देव दर्शा थारे गटरे माई। जो जाति के चक्कर में रहते तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। धर्म तो यही कहता है। फिर भी हमारे दिमाग में कोई बोझ रहता तो उस बोझ को तो हल्का कौन कर सकता है भाई। थोड़ी सी शांति बना के रखिए। दूसरे नंबर, अगर कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ। कोई भी जाति का हो, इतनी सी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लेके जाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा महाराज। तीसरे नंबर, अगर कोई रास्ता निकल रहा है, आपका खेत बीच में आ जाए तो महाराज भैया यहाँ मत बिछाइए, कहीं रास्ता निकले और आपका खेत बीच में आ जाए तो गांव वालों को जाओ बोलो, भाई मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालना, मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालना, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा मर जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, पर जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये रास्ता चलता रहेगा। इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। और ज्ञानी आदमी को ज्ञान हो जाता है कि मुझे लास्ट में 6 फुट जगह मिलेगी, ज्यादा मेरी औकात नहीं है, 1 फुट और ले लो भैया, 4x8 की सीट ले लो, बस इससे बड़ी कोई ज्यादा नहीं है। कितनी मिलती शमशान घाट में हमको जगह? घर में सोते तो इतनी जगह में सोते हैं एक आदमी, उसको पता चल जाता कि मेरा कुछ नहीं है। फालतू का बोझ हमारे दिमाग में। आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी। इंसान का दिमाग का बोझ देखिए। जन्म किसी और ने दिया, दूध किसी और ने पिलाया, नाम किसी और ने दिया, पालन पोषण किसी और ने किया, पढ़ाया किसी और ने, संबंध किसी और ने किया, है ने? सब कुछ और ही करते हैं। नौकरी किसी और ने दी और शमशान में भी कोई और ही ले जाता है। फिर भी आदमी कहता है मेरा मेरा मेरा। और एक बात और बता देता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, मैं तो आप रो बेटो हूँ, आप रो बच्चों हूँ, पर शास्त्र तो जो कहता है वो आपको तक पहुंचाना पड़ेगा। एक साइंस का जो टीचर होता है, अगर वो साइंस नहीं पढ़ाएगा तो उनको कौन कहेगा भाई साइंस के टीचर है? समझ में आ रही? अब विषय है साइंस का और रामायण स्टार्ट कर दी तो टाबरों की पल्ले पड़ेला, क्योंकि प्रश्न किसके आएंगे? साइंस के आएंगे। ये जो बंगला बनाया इन महापुरुषों ने, हम कुटिया कहेंगे इसको, बंगला कहेंगे, इस बंगले के सामने कोई कचरे की बाल्टी लाकर खाली कर दे, ये एडजस्ट कर पाएंगे? कि धन्यवाद देंगे किसी को कि कोई चिंता मत करो, जितना गांव का कचरा हो आप यहां पर ला के खाली कर सकते हो। यहां तो छोड़िए, बाहर भी नहीं खाली करने देंगे। झगड़ा हो जाएगा महाराज कि इतना बढ़िया बंगला बनाया, इतना खर्चा किया और मेरे घर के सामने गंदगी। महाराज बाहर भी, अंदर तो छोड़िए, अंदर की बात छोड़िए, आप बाहर भी गंदगी नहीं करने देते हैं। जो बंगला ईंट पत्थर चूना सीमेंट पत्थर से बनाए, उसके सामने आप कचरा सामने नहीं डालने देते तो ओ बंगलो कितना रोए महाराज। इस बंगले की कोई कीमत चुका सकता है कोई ब्रह्मांड में ऐसा पैदा हुआ तो 3 लोग रो राज देवे तो यो शरीर नहीं मिले महाराज, वो ध्यान रखजो। तो इन शरीर में कचरो की करने को? बीड़िया आवे तो जाए मायने, ओ आयो तो गयो मायने, अफीम आवे तो जाए मायने, डोडा आवे तो जाए मायने। ये बेटी रे बाप कहीं सूझ्यो एड़ो तने, इन बंगला रो विनाश कर दियो। वो परमात्मा कितु नाराज भी हो रही कि भाई थने में छोटो टाबर होने साफ सुथरो बनाए और वो शरीर दियो थने, और शरीर निंगे नहीं राखी। जो आप री रक्षा नहीं कर सके वो देश री परिवार री गांव री कहीं रक्षा कर सके महाराज?
खुदरा शरीर रो नहीं हो सक्यो आदमी, खुदरा शरीर हिफाजत नहीं कर सके, वो देश री कहीं रक्षा कर सके, वो गांव री कहीं रक्षा कर सके, वो समाज ने कहीं आगे ला सके, वो बच्चों ने कहीं आगे ला सके, या कुछ नहीं हो सकता उससे जो अपना नहीं हो सका वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। आखिर में रोटी पानी जीवोला महाराज, ये दूसरी चीजों जीवन वाला नहीं हो, ये ध्यान रखो महाराज। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ। थोड़ा आपको बहुत नाराजगी होगी कि एड़ा महाराज कट्टू बुलाया जो मन बीड़िया नहीं पीवन दे, पर महाराज देखती क्या खेत में बिगाड़ो रे वे किकर ढांडो बढ़न दे महाराज, बढ़िया फसल होगी, बढ़िया धान हुआ अन भी में ढांडा किकर जावन दे, देखती क्या ठीक है। नींद आएगी बड़गो तो एक बात अलग है, पर देख रहा हूं मैं और बिगाड़ो कर भी ढांडा बाहर तो काटना पड़ी महाराज। तो ओ अटे माई अज्ञान तो रूपी जो टांडो है नहीं वो माँ घुस जावे जो थोड़ी बड़ी तकलीफ रहे। ठीक है, मैं आपको 5 वाणी के बाद में छूट दे दूंगा, पर उसका भी कोई नियम होगा। यूँ मत ही हो चौक थाने पूरी छूट दे दो, रोटी खाने की छुट्टी आधा घंटा रही है, आधी छुट्टी में यूँ थोड़ी के घरे जा सको, नहीं आओ तो चाल ही, ऐसे तो हो नहीं सकता महाराज। ठीक है, तो थोड़े मजबूत रहना। हमारा काम है बच्चों को संस्कार देना, समाज को संस्कार देना, परिवार को संस्कार देना और इस देश को संस्कार देना, ये संतों का कर्तव्य है। और संत ही अगर गलती करेंगे साहब तो दूसरे क्या करेंगे। इसलिए हम तो आपसे हाथ जोड़ रहे। मैं तो आपके गांव में पहली बार आई हूँ, मैं आपका पग पकड़ सकूँ, प्रार्थना कर सकूँ, इनू मोटो तो कहीं रह सके महाराज। चलो, और चौथे नंबरी बात याद रखजो कि खेतरी जो माट आवे नहीं कहीं के वो आप हेडो हैं, वो उसके ऊपर हल मत चलाना। हल खड़े पाड़ी तोड़े बैन भाई घरवास करें, इतना पाप सो बरसात नहीं आवे, वेती गंगा बंद हो जावे और वेरों में पानी सूख जावे, मिनक थारे पीवना फोड़ा पड़ जावे। हमें तो रात ट्रैक्टर खड़ावे नहीं बाप जी, तो कहीं के थोड़ा दबाई ना आवण दीजिए, ए तारी 7 पीढ़ी तो दब गई, हाली चप्पल ऊंधा ही पैरो की भलो नहीं रियो। आप यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, हवन मत करो, तीर्थ मत करो, धाम मत करो, आप अपनी नीति साफ कर लो। आपकी नीति साफ है तो चारों दिशाएं शुद्ध हो जाएगी, 10 दिशाएं शुभ हो जाएगी महाराज, इसमें कोई शंका नहीं। 12 फूटो दिख्यो की को नहीं रे महाराज, वो माइलो फूटो रेवणो। बारे तो घनी बंगला रे बढ़िया डिजाइन बना दी, माय नहीं जाओ तो गंदगी पड़ी, तो इन बंगला में कोई रेवण वालो। एक बात आदमी ने समझ में आ जावे नहीं, वो जिंदगी में गलतियां करना छोड़ दे कि वे कोठा में रेवण वालो इन कया में रेवे कठे, वे कोठा में रेवण वालो इन कया में रेवे कठे। आ कोई जान सक्या नहीं भाई, आप जाओ आया कठो ना जाओ ना कठे। कोई नहीं बता सकता कि मैं कहां से आया, और कोई नहीं बता सकता कि मैं कहां जा रहा हूं। अगर जावण एड्रेस पक्को रहे तो टाबरों ने कह दे भाई टेंशन मत कर जो, कोई भी हिसाब किताब में घोटालो रहे तो बटे आज जीजो मैं वहां जन्म ले रहा हूं, मुझे पूछ लेना आप। हम आए कहां से वो भी पता नहीं, और हम जाएंगे कहां वो भी पता नहीं। घर का चूल्हा में जड़े लाकड़ा, घर के चूल्हे में लकड़ी जलती है, उस राखोड़े को 15-20 दिन बाद में बाहर निकालना पड़ता है, और शमशान में गाड़ी की गाड़ी लकड़ी जली जाती है। वो राखोड़ो बड़े क्यों सा, वो राखोड़ो कट जावे। कभी चमत्कार देखियो आप, शमशान की राख बढ़ती नहीं है, ढेर नहीं होता, नहीं तो ढेर लग जाना चाहिए, पहाड़ का पहाड़ होना चाहिए। वहां पे तो हजारों आदमी को जलाया गया है, फिर भी वो राख बढ़ती क्यों नहीं, वहीं के वहीं क्यों नहीं रहती। ये कुदरत का करिश्मा महाराज। कारीगर की करनी देख लो, कारीगर की करनी कितनी होती है, 3-4 इंच की होती है साहब। कारीगर की करनी देख लो, उनमें कितनी रेत खटे, कितनी रेत खटे महाराज, 50-100 ग्राम रेत। पर देखो भगवान की लीला देखो, कारीगर की करनी देख लो, उनमें रेत खटे कितनी खटे। पाछो ट्रैक्टर आवे नहीं जीते तो रेती रो सफाईओ कर दे महाराज, टरका टरका वो चले, आखी टोलियां खाली कर दे महाराज। टोली वालों के भाई काले तो नहीं की, कारीगर ढूको में करनी खाली कर दी महाराज, पूरी दीवार माथे चिपका दी और प्लास्टर कर दियो, कोई भी कर दियो। ट्रैक्टर लाड़ो लायो, ट्रैक्टर भरी जन वो करनी खाली कर दी। ये चमत्कार नहीं है तो क्या महाराज। इसलिए ध्यान रखना, हमारी जिंदगी यानी श्वासों पे, श्वास पे जीवन है, इसीलिए श्वास की कदर कीजिए, बचाइए अपने श्वासों को। बैंक बैलेंस तो घणो ही बढ़ा दिया, श्वास बचाइए को नहीं, पीछे कहीं करी नहीं बैलेंस हूं, समझ में आ रही नहीं। चलो एक बार जय बोलते थोड़ा फ्री माइंड होके, बोलिए श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। और देवियों आपको करोड़ बार प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी शांति बना के रखो ना, भगवान आपने खूब भूलो करेला। चलो हम भगवान के चरणों में चलते हैं।
देखिए गणेश भगवान आए तो देखो भक्त की प्रार्थना देखिए कि हे गणेश भगवान मैं क्या पिलाऊं। पानी लेने के लिए गया तो मछलियां अंदर जन्म रही है, मर रही है, पानी भी अछूता हो गया। फूल तोड़ने के लिए गया तो फूल पे भंवरा बैठा है, वो रस पहले ही पी चुका है, वो झूठा हो। राधे राधे। भगवान के सामने जाके मेहमान नहीं यूं कहना पड़े सब पधार जो पत्रिका दे, यूं थोड़ी कि जब देख पत्रिका दे नहीं आयो तो देख लूं ला। आवे कहीं कोई नहीं आवे महाराज, उनो नहीं पत्रिका देन हाथ जोड़ पधार जो सा, है ना। तो भगवान ने तो कहना ही पड़े महाराज, हाथ तो जोड़ना ही पड़े। परमात्मा ने विनती करी रूपा दे जी कि हे परमात्मा आप सतयुग रे मायने पधारिया और प्रहलाद जी महाराज रो कल्याण करियो। अब आप लोगों ने पूछूं कि सतयुग रो जन्म की तिथि रहियो बताओ मने। थारी मारी पंचायती करनी रहे तो घणी ही करे। जितने हम शास्त्र से दूर गए ना उतनी हमारे घरों में समस्याएं बढ़ गई महाराज। अब टाबरों ने अच्छो मोबाइल दे दियो, अच्छी कॉलेज दे दी, अच्छी ड्रेसों दे दी, अच्छी कार पकड़ा दी, अच्छी बाइक पकड़ा दी, पर गीता रामायण हाथ में नहीं पकड़ाई सकिया। वो अटीज धोखो खायो महाराज। हर चीज आज टाबरों ने पूछो आरती आवे है कोई बेटा यहाँ पे जो आरती पूरी गा सके? अन की फिल्म रे माने की हीरो जो को पूछो जो को बताए दे, समझ में आ रही नहीं। मतलब किन किन फिल्म रे माने क्यों हीरो काम करे, किस सीरियल रे माने के कौन काम करे रिया है ये सब बता दे टाबर। परंतु रामायण रे माने कौन पात्र कहीं करियो और कहीं करियो कहीं नहीं करियो, कई रोल है तो ये टाबरों ने पूछो तो ठाई को नहीं। महाराज जैन परिवार में देखिए आप, जब उनके साधु संत आते ना छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर टाइम निकाल के संतों की शरण में जाते। आज जैन के छोटे के बच्चे को पूछो नवकार मंत्र सुना बेटा तो बिंदास सुना देगा ना। अपन तो आरती कटो शुरू करे जो बैठा धान खेती नहीं करे सही ढंगू पावे को नहीं। महाराज उगड़ा धान में धूड़ो कटो लाओ, हुको पीस रेवे जीतो तो बेचटी उतगारी भरन नाख दो। अब धान उग गो अन पछे के ओ भूटो बस पहला ध्यान राखतो नहीं। आ खेती है वेड़ा वयोड़ा मोती चाय तो देनी है आपको, अपन थोड़ा टाइम लीजिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, उतावल नहीं करनी। चाय सब छूट दी जाएगी पर 5 भजन हुआ बाद में। मैं पता नहीं इतनी अच्छी बात बता रहा था, वो चाय रो कब उल्लाड़ो मेल दिया। वो एक्सीडेंट यूज तो रहे बढ़िया रोड आवे एक कांकरो बाइक ने स्लिप कर दे महाराज, होवे कि नहीं होवे? छोटो सो कांकरो, मोटा भाटारी जरूरत नहीं है, छोटो सो कांकरो रेवे। अटी ने तो भगवान की भक्ति में बढ़िया मन लागो अन कोई कह ले मिराज ला, वाह ओ बणियो काम। बड़ी मुश्किलों विने मन ने भगवान की भक्ति में ले जाओ। ला ला ला, ला मिराज है गई। ए भगवान माला मांग तो रे बेटी रे बाप, कोई ग्रंथ मांग तो, गीता मांग तो कि भाई ओ पाठ सुनाओ, मने सत्यनारायण की कथा सुनाओ, वो सुनाओ तो आनंद आतो। तो महाराज अब सतयुगरी उम्र देखिए, सतयुगरी उम्र कितनी? 17,28,000 वर्ष। कितनी उम्र? 17,28,000। सतयुग जन्म कदी रियो? कार्तिक शुक्ला नवमी इन दिन सर्जन करी भगवान ब्रह्मा जी सतयुगरी रचना करी। कार्तिक शुक्ल नवमी आवला नवमी कहवो विनय। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग का उम्र है 12,96,000 वर्ष। इसमें काउंट देखना महाराज, बहुत बड़ी राज की बात है। पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में डाल दिया भगवान ने, पर उस भगवान का गुणगान कभी नहीं करते हो आप। पूरा बैलेंस में डाला हुआ है। आप 1 से गिनती स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो कोई अंक को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जैसे ही 10 लिखते हैं महाराज, 1 को 0 की जरूरत, 0 को 1 की जरूरत। इसका मतलब क्या है कि 9 के आगे दुनिया है ही नहीं। 9 के आगे पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। अब मैं इसका वापस विवरण बता लेता हूं। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। इसका योग करो, 1 और 7 8 और 2 10 और 9 8 18 हो गया। 18 का योग कितना हुआ? 9। ये सतयुग 9 के बैलेंस में डाल दिया। एक दिन भी ज्यादा नहीं, एक दिन भी कम नहीं। अब दूसरे नंबर त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष। कितनी? 12,96,000। और 9वीं तिथि को शुरुआत हुई है।
शुरुआत भी 9वीं तिथि को हुई है, तो 12,96,000, इसका योग भी 18 का योग 9 बनता है। अब आते त्रेता युग, द्वापर युग के अंदर 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की जन्म कब हुआ, कब लिखा गया? त्रेता युग की शुरुआत कब हुई? अक्षय तृतीया को, परशुराम जयंती, उस दिन शुरुआत हुई त्रेता युग की। द्वापर युग जो माघ शुक्ल अमावस्या, माघ की जो आती है ना अमावस्या, उसकी मौनी अमावस्या कहते हैं उसको, उसके द्वापर की शुरुआत होती है। और कलयुग की शुरुआत कब होती है? भाद्र की अंधारा पक्ष 13 के दिन, त्रयोदशी, उस दिन ये कलयुग की आरंभ होता है। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। इसका योग भी 9 बनता है। अब चारों को कॉमन कर दीजिए, आप इकट्ठा कर दीजिए, 43,20,000 होता है, उसका योग भी 9 ही बनता है। 9 से एक आगे नहीं, एक पीछे नहीं। अब देखो पृथ्वी के खंड कितने हैं? 9 खंड, 3 लोक 9 खंड पृथ्वी 14 लोक विस्तारा, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अग्नि से ओमकारा। साधु में हेमनाथ जी ने बहुत बड़ी सुंदर वाणी लिखी महाराज कि हम कहां कहां जा रहे हैं हम लोग। 9 खंड की पृथ्वी, 9 ग्रह है। अब चलो बाहर की दुनिया छोड़ दो, 9 देवियां, 9 दुर्गा, दुर्गा ने अपने 9 रूप को समेट लिया महाराज। जैनों का मंत्र नवकार मंत्र है। निधि कितनी है? अष्ट सिद्धि नव निधि। भक्ति कितनी? नवदा भक्ति। गीता के अध्याय 18 का योग वापस 9 बनता है। भगवान चाहते थे एक अध्याय ज्यादा नहीं बोल सकते थे, उनको कोई मना करने वाला था, परंतु नहीं, 18 अध्याय में गीता को संपूर्ण कर दिया, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध जा रहे थे, विधि के विरुद्ध भगवान भी नहीं जा रहे। अब हम चलते, चलो बाहरी दुनिया छोड़ दो, हमारे शरीर में जाते हैं। इस शरीर में नाड़ियां कितनी है? 72,000 नाड़ियां। 3-5 की देह बने, खंभ बने हो हवा को, अरे 72,000 नाड़ी धरनी नहीं पार नहीं पायो कला को। ए मनवा तू रटले राम ररा को, बिन भजिया भूंडी हुए खेले काल चढ़ा को। मगर 72,000, 72 का योग कितना हुआ? 9 हुआ। अब हम चलते, शरीर में हड्डियां कितनी है? अब बच्चे बता देंगे 206, 206। पर हड्डियों के जॉइंट कितने? बता दो बेटा, आपको बता दो जॉइंट कितने? थोड़ा बेटा बोलो तो उधर, उनके चाय पीने पी लो, पर हाको मत करो। तो देखिए उनको 108 जॉइंट है बॉडी में। आप चेक करवा लेना, एक्सरे करवा लेना, पूरी एक एक रिपोर्ट निकल 108 जगह से जुड़ा हुआ है, जहां पे कोई स्क्रू नहीं कसा, कटी फाड़ी ठोक्योड़ी को नहीं। और कैसो बंगलो तैयार करने, बंगला अजब बनाया हमारा आज जामे नारायण बोले। 5 तत्व की ईट बनाई, त्रिगुण का घारा, सतीशों की सेज बनाई, चेतन है सेजारा। वारे वारे भगवान वाह कीर्ता। 9 महीने के अंदर इस बंगले को रचना करके हमको समर्पित कर दिया, फिर भी इस बंगले की कोई कदर नहीं करता। अब देखिए हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72। बोलो, वो भी काउंट सेम है, 72 बार। 72 का योग कितना है? अगर 9 का काउंट आ रहा है तो कोई खतरा नहीं है। यानी तारे 9 लख तारे महाराज। मैं कितना विवरण करूं 9 का, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, थोड़ा हाथ जोड़ के वंदना है कि हमको जिंदगी में कुछ बच्चों को प्लस पॉइंट में डालना पड़ेगा। महाराज आप इंग्लिश मीडियम में भेजो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भाषा से कभी विरोध नहीं करते हैं, पर इंग्लिश का थोड़ा साथ में हिंदी मत भूलवाइए। हमारी जो मातृभाषा है जिसमें अपार शक्तियाँ छिपी है हिंदी भाषा के अंदर। अब बोले महाराज इंग्लिश में शक्तियाँ क्यों नहीं है और हिंदी में क्यों है, तो मैं एक प्रमाण बता लेता हूँ। इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है? ए फॉर एप्पल। कहाँ से स्टार्ट होती है? ए फॉर एप्पल। खत्म कहाँ होती है? जेड फॉर जेब्रा। एप्पल हरू रे जानवर बनाए छोड़े, समझो माइंड के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारी हिंदी भाषा देखिए, अ से स्टार्ट होती है, अ फॉर अनाड़ी, और लास्ट में ज्ञानी बना के छोड़ती है हमारी भाषा महाराज। एक इंग्लिश में एक ही शब्द होता है, अंकल आंटी। अंकल आंटी हमारे यहाँ पे कितने रिश्ते महाराज, फूफा मामा काका नाना, नानो आवे तो ये अंकल, नानी आवे तो ये आंटी। ये कुछ तो अलग करो, कुछ तो चेंज करो यार। हमारे तो यहाँ पे हर रिश्ते को नाम दिया गया है, और इंग्लिश में सिर्फ आंटी और अंकल, हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे यहाँ पे पत्नी को श्रीमती, भार्या, भानु, कितने शब्दों से मतलब उसको बोला गया है। और बटे पाइप बनाने छोड़ी भाई, कि बा ने नाम नहीं है कि मारी पाइप घरे जे, वाइफ तो नहीं है इनके, मारी पाइप घरे जे, नाम नहीं आया बेचारे, उसका क्या कर। मैं भाषा के विरुद्ध नहीं हूं, पर भाषा कहती क्या है महाराज?
हमारी मात भाषा क्या कहती है। मैं भाषा के कभी विरोध नहीं जाऊंगा, आप पढ़ो, इंग्लिश की जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर इंग्लिश आपको पता ही नहीं, मांगे हुए शब्दों को इकट्ठा करके उदार लियोड़ी भाषा है। और हमारी भाषा हमारी संस्कृति महाराज, उदार लियोड़ा शब्द एक भी नहीं है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में। तो समझो महाराज, बच्चों को आप पढ़ाइए, पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर जब तक संस्कार नहीं दोगे तो वो टाबर थारो कहना कभी मान नहीं सके। और एक कड़वा सत्य बोल दूं आपको, जितना आज बीमारी दुखी नहीं है, पयों दुखी नहीं है, कर्जों दुखी नहीं है, किन्नू दुखी नहीं है, जितना आप री औलाद हो, आप जितना दुखी हो नहीं, इतना संसार में किन्नू दुखी नहीं हो महाराज। ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं। किन करने जाओ, आप बेटो नहीं माने पंच बेड़ा करो, क्या डॉक्टर करने जाओ, डॉक्टर साहब 4 इंजेक्शन ठोको, बेटो उठी को नहीं, कहनो ही नहीं माने। डॉक्टर के मारी आई देड़ है, मारी आई देड़ मने कटे है, एडी दवा रहते मैं पहले ही लगा देतो। महाराज ध्यान रखना, घर के संस्कार घर से आते, ये घर से। आप टाबरों ने टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, बच्चों की कोई गलती नहीं है। एक बच्ची को पूछा, बेटा तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, बेटा इतना गुस्सा क्यों आता है, इतना गुस्सा क्यों आता है? तो बोला, पापा प्लीज मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं था, दोनों लड़ी जी मैं अड़ी पैदा रहेगी, मेरी क्या गलती है? आप बच्चों को टाइम देते नहीं हो, પછી કે टाबर क्यों नहीं माने? अरे बच्चों को टाइम दीजिए भैया, उनको जरूरत है। अपन तो पैया छीजे महाराज, अन पैयों कहीं करो, कपूत पैदा रह गयो तो थारी 50 साल की कमाई 1 महीना रे मैंने उड़ाइन पाछा जी, क्या करोगे पैसे से? अन सपूत पैदा हो गयो तो 7 पीढ़ी रो नाम अमर कर दी महाराज। बच्चा मजबूत बन गया, आपके पास अरबों की, तो एफडी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, कितनी गाड़ियां, वो नहीं चाहिए। हमारे बच्चे सिर्फ एक आवाज में पापा हेलो पढ़े, एक आवाज में बेटो आइन उबो रह जावे, उन दिन छाती ठोकन की जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि मेरा बेटा एक आवाज में मेरे पास में आके खड़ा हो जाता है। उस माँ को बड़ा गर्व होगा कि बेटी को एक आवाज लगाती, बेटी दौड़ के रसोई में जाती, हाँ मम्मा बोलिए क्या जरूरत है, 10 बार हेलो पढ़े, बेटी सुनी को नहीं, मीनू कर्म फूटी माँ और कौन वे सके, कौन हो सकती है महाराज? 10 बार बेटी को आवाज लगाई और बेटी परवाह नहीं करती है। एक इसी गलती के कारण किसी की मौत हो जाती है। बेटी की आदत थी 10 बार माँ आवाज लगाए तो 1 बार क्या करे, आदत पड़ गई, उसको पता है 10 बार चिल्लाएगी, 1 बार मुझे करना ही फॉर्मेलिटी। अब कोई बेटी कोई टीवी में देख रही थी, उसकी फेवरेट सीरियल आ रही थी, मम्मी बाथरूम में गई स्नान करने के लिए, जैसे ही गई तो जोर से चिल्लाई बेटा, पर बेटी ने बोला अभी तो शुरुआत एक ही हुई है, 9 हेला भले पाड़ना बाकी है। उसने परवाह की नहीं, आधा घंटा हो गया, नल चालू है, मम्मी की वापस आवाज नहीं आई, बच्ची जाके आवाज लगाती, मम्मी मम्मी आवाज नहीं आ रही, नल चालू है। किसी को बुलाया कि देखो मेरी मम्मी अंदर है, आवाज नहीं आ रही है, नल चालू है। दरवाजा तोड़ा तो माँ तो मर चुकी थी। क्या हुआ, साबुन पड़ा था ना, पैर लग गया, बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ गई, एक आवाज तो उससे निकल गई, सेकंड आवाज नहीं। अगर फर्स्ट आवाज में वो बेटी दौड़ के चली गई होती तो शायद उस माँ की मौत नहीं होती। पर बेटी को आदत थी ना, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी आदत। आदत पे राज कर लेने तो आनंद हो जाता है। चलो मैं थोड़ा जल्दी से 3 भजन जल्दी कर लेता हूँ, क्यों कि किन्हें चाय पीनी रही नहीं तो वो टेंशन में पड़ गई कि चाय दे क्यों पचे जीव आगो पास रह जाए। मैं पहले ही क्यों ना अपने हाँ किन बीड़ी पीनी रही। कोई आदमी भूल में हरिद्वार गयो परो, किन हाथे हरिद्वार जा रही, बस मैं भी चढ़ गया। जैसे ही गया स्नान बीजा किया, ब्राह्मण देवता ने संकल्प दिलाया कि लो पकड़ो पानी लो, जंग शल्कम। उसने बोला ये क्या है कि आपको कोई न कोई चीज छोड़नी पड़ेगी। बोला महाराज मैं क्या छोड़ूं? कि कुछ तो छोड़ो, कोई तो अवगुण का त्याग करो। गंगा स्नान में आयो कि महाराज मने तो कोई अवगुण दिखे को नहीं। कि खुद ने कभी अवगुण दिखिया? खुद कितना गलत है, कभी बोला किसने मैं इतना गलत हूं? कोई नहीं कहता महाराज। अब भगवान की लीला, उसको बोलो कि आप बीड़ी पीते हो कि हाँ, चाय पीते हो कि हाँ, तो चाय छोड़ दो कि नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ो, चाय नहीं छोड़ सकता मैं। कि क्यों? कि चाय नहीं पीऊं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले। महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं। बीड़ी छोड़ दो कि बीड़ी नहीं पीऊं तो गैस बने। कि अफीम छोड़ दो कि अफीम छोड़ो तुम्हारे कब्जी बने। जने महाराज कहो रे कुछ तो छोड़ बेटी रा बाप। कि महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद लौट के हरिद्वार कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा महाराज, अखंड प्रतिज्ञा। पासो थोड़े चक्कर में नहीं आऊं। अटे तो छोड़ाओ नो काम करे महाराज।
बाप जी कहो है तो जो कोई ग्राहक गमायो बड़ा हो तो रुपया आटा दे तो वही गयो हाथ में। तो महाराज आदमी गंदी आदतें छोड़ने के लिए, जब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ज्ञान आदमी को सिखाना पड़ता है और गंदे काम आदमी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है महाराज। ये ध्यान रखना, गंदी आदतें होती है ना, गंदे नेचर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होशियार हो जाता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जिसको बहुत वर्षों पहले का अभ्यास हो उसको। और अच्छा काम घोल घोल के पिलाना पड़ता है, घोल घोल के पिलाना पड़ता है, तो ये बेटो ढोल दे। अब मुंडो यूं करें दवाई फेंक दे, पुछ क्या पीगो पीगो कहीं फेंक दी। अच्छी बातें नहीं सुनने का, नेगेटिविटी सुनाओ, गलत बातें सुनाओ। 50 आदमी कानड़ राखी यूं पर्दा में चिल्लाओ चिल्लाओ, कुछ गलत बातें हो रही हैं, अन ज्ञान सुना, अरे ये मत तो खावे, वारे भाई अमृत कोई पिला रहा है उसको जहर गिना जाता है, जहर कोई पिलाता है उसको अमृत गिना जा रहा है। ये नेगेटिविटी होती है हमारे संसार के अंदर, यही हमारी जिंदगी की तबाही होती है। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। गुरुदेव पधारे हैं तो गुरुदेव कुछ तो करके जाएंगे, मतलब बल्लभ लगे उजाड़ो नहीं होवे तो वो बल्लभ कहीं काम रो, और सत्संग होवे अट उजाड़ो नहीं होवे तो सत्संग कहीं काम रही महाराज। मिथ्या वचन मानते उसको जिसका कोई वाणी हमारी हार्ड टचिंग होने चाहिए। प्लीज कम इन माई हार्ट, सिट मैया जगदम्बे, माँ प्लीज मेरे हार्ट में विराजमान हो जाए, ये सरस्वती यहाँ विराजमान हो जाओ, ताकि मैं संसार का कल्याण करूं। मने ऐसो वरदान दो हमारी माँ, मैं जगत रो कल्याण कर सकूं। चलो थोड़ा जय बोलते महाराज, आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे नहीं हो, भाव से पता चल जाता महाराज। पर बटी किन की घोटाड़ो महाराज, किन की वो कहे नहीं केलारा खेत में बोलडी वे के आवे जी नहीं लपेटा में ले ले, तो केलारा खेत में बोलडी नहीं होनी चाहिए महाराज। वह एक बोलडी कितना केला ने बराबर लाइन में ले आवे, तो उन्होंने क्या थोड़ी आवाज कम कर दो बस, मोरे दूजू किन जी थोड़े बोलना बंद नहीं कराओ, थोड़ी शांति बना दो, क्योंकि हलवा में लूण छोको नहीं लागे। चलो हम गुरुदेव पधारे, गुरु जी का अभिवादन करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक स्वागत नहीं किया भगवान का, कि नाचनी नहीं आवे कहीं, वाह भाई वाह। अरे भूलो अपने आप को यार, भूलिया भक्ति होवे, याद तो याद रहे तो भक्ति होवे को नहीं महाराज, कभी नहीं हो सके। शेखपुरी जी महाराज कहते हैं कि माँ मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूं भगवान से मिलूंगा। माँ क्यों भोली बात कर ली बेटा, यहाँ भगवान मिले कि नहीं माँ, देखना भगवान को मिलना पड़ेगा। मैं खाना छोड़ रहा हूं कि खाना छोड़ी हूं भगवान मिले कि नहीं माँ मिल के रहेंगे। शेखपुरी जी कहीं करी लकड़ी की रोटी बनाई, आप इस हॉल में बांध दी, लारे लटकाई दी, जट जाओ जट के महाराज प्रसाद जिमो के बेटा की तो जिमियों की लारे बंदी हुए। 12 वर्ष बीत गए, भोजन प्रसाद नहीं लिया, और माँ ने बोला था 12 वर्ष में भगवान ना मिले तो वापस मेरे पास आ जाना। और जैसे ही आए शेखपुरी जी, बोला बेटा भगवान मिले, कि भगवान मिले कोई आभास ही नहीं रियो, कि भक्ति क्याड़ी करी, कि माँ 12 वर्ष भूखो रियो, भूखा रहा तू तो किसी ने खाने का बोला नहीं तेरे को, कि माँ 100 आदमी बोलते थे पर मैं सबको बोलता था कि तो जिम्यो उनकी लारे बंदी जो बेटा तू तो झूठू शुरुआत करी, थारे तो नीवरू भाटो ही झूठू लागो, वो लकड़ी है मैंने रोटी बताई, भूखो है तो उनके मैं जिम्योड़ू, झूठ बोल दियो, तेरी जबान 12 वर्षों में झूठ ही झूठ भेड़ो करियो बेटा, ऊंधो खजानो भेड़ो हो गयो थारो, सच तो तू बोला ही नहीं थी जिंदगी में। कि माँ भूल हो गई, अब मैं वापस जा रहा हूं। पाछो जावे एकांत में वास लेवे, माला फेरे भगवान री, आमली रे नीचे बैठे, 2 पत्ता सामरा खावे, 2 पत्ता सुबह खावे, और आप री काया ने संतुष्ट करे। 12 वर्ष बीत गई, वापस आए कि बेटा भगवान मिले कि नहीं माँ। भक्ति कैसे की, कि माँ 2 पत्ते शाम को खाता था और 2 पत्ते सुबह खाता था। मारी गोदरे माने शेखपुरी जी सोता, माँ कहीं करिए 2 बाल पकड़िया, जोरू खींचिया, जैसे ही खींचे महाराज दर्द हुआ। शेखपुरी जी ने बोला माँ मेरे बाल क्यों खींच रही, के कुछ नहीं बेटा, जोर से तोड़े। बोला माँ मुझे कितना दर्द हुआ पता है, तो बेटा 2 बाल धारा तोड़िया, इतो दर्द हुआ, फिर आमली ने कितो दर्द दियो तू, बिना ही पत्ता तोड़िया, उसको भी कष्ट पहुंचाया। और किसी को कष्ट पहुंचा के भक्ति करते हो वो कभी सफल नहीं होती, इसलिए हम भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। 5 वाणी तक थोड़ा हेटा रखो और पच देवो छूट, क्योंकि कि आत्मा दुखी तुम्हारा भजन मिथ्या रे जी महाराज। किसी किन्नो जीव बोले मारे तो चाय पीनी, मारे बीड़ी पीनी, मैं अटी भजन सुनो, नहीं महाराज बहुत होने वाला। हम 5 भजन तक थोड़ा नियम रखो कि थोड़ो सो
राखो तो बढ़िया रहे। आगलो खर्चो करियो हमारे लाखों रुपये और अपन बुलाया तो भाई काम तो सही कर जाओ। और तीसरे नंबर शेख फरीद जी बोला कि इस बार तो भगवान से मिलकर रहूंगा, इस बार तो। अब शेख फरीद जी बढ़िया जाडो बदनो लियो, हाकड़ ली, गया जंगल रे माने एकांत में जटे कोई आई नहीं सके। आप पग बांधिया, एक हुनो बेरो, उन बेरा में कोई आवे, कोई ऊंधा लटका, पग बांधर हाकड़ू बांधिया, ऊंधा लटका। वर्षों बीत गए, कोई आभास नहीं। 2 मिनट। वर्षों बीत गए, कोई आभास नहीं। भगवान की लीला देखिए, कौवे चील उसके शरीर को खाना स्टार्ट कर दिया। तो शेख फरीद जी क्या कहते, कागा सब तन खावजे, चुग चुग खाईजे मांस, ये दो ही नैना मत खावजे, मने राम मिलन दी आस। मारी आंख्या मती फोड़जो, मारो पूरो शरीर खाई लो, मने कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मारी आंख्या फोड़जो मती। महाराज देखो भगवान की भक्ति, तो ये भगवान नहीं मिले। एक भोला आदमी रो कोई पाडो गुम गो, भैंस गुम हो गई, और भैंस को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ गया। भोला था, एकदम भोला। बहुत आवाज आ रही है, ये तो बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं भक्ति का रस चढ़ती कोई न कोई अपन मिर्ची उड़ो धामिस दे, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है महाराज। तो जैसे ही भोड़ो आदमी गयो भैंस के पीछे पीछे जंगल में, तो बट दे के बा हाकड़ बांधी उड़ी। वो विचार करियो, और हाकड़ मजबूत है, मारी भैंस ने होरी बांधू। और जैसे ही हाकड़ खांची तो मायने आदमी लटक्योड़ो। मायने क्यों रे भाई कुण वेई, के भाई मैं हूं, के अटे इया की लटको हो, के मने राम जी मिली। बो क्यों राम जी इया मिले, मने तो आज ठापड़ी कोई बते को नहीं, चलो आप ही मिलता हालो भेड़ा भेड़ा। पाछो अटे कुण आई, हमारा बदनो तो हो को नहीं। वो घीपड़ो उबो जो काटियो नवड़ियो भौंको टेडो उतावड़ भैंस नाल नहीं, भगवान से भी मिलना और भैंस भी लानी, दोनों काम करना उसको। वो क्यों रे ज्यादा टाइम बिगाड़ दियो तो मेरी भैंस चली जाएगी, और भैंस मुझे चाहिए, और भगवान से मिले बिना भी मैं जाऊंगा नहीं। आचा आचा काटियो नवड़ो कटू जोड़ियो ही को नहीं, और बांध दिया पगन। भाई साहब लटकिया, ऊंधा टूट गो तो बट हवाई जहाज ऊंधी जावे, मातो नीचोर पग ऊंचा, भगवान की ओर पड़ गो तो मर जाई, मारा नाम मत मर जाई। जैसी इतनी झेटी रही भगवान आज पकड़ लियो भी नहीं। क्यों बोला यहाँ कहीं करे, कैसा हूँ यही क्यों मने कि यहाँ मिल रहे। शेख फरीद जी आंख्या खुली रहेगी, वारे भगवान वाह। वो माला फेरी नहीं, यज्ञ करियो नहीं, जप करियो नहीं, तप करियो नहीं, हवन करियो नहीं, तीर्थ करियो नहीं, धाम करियो नहीं, कभी भूखो रियो को नहीं, और पल में ही भगवान ने मिलनो पड़ियो। और शेख फरीद जी के मैं बाप जी 36 वर्ष हो गया भूखा मरता ने, कि तेरे पास अहंकार था, इन मन में कोई पाप नहीं, कि इन ठाई को नहीं पड़े कि कहीं चीज है। इसे कहते बोला रे भगवान, डेढ़ होशियार भगवान नहीं रिया करे महाराज। इन वास्ते कोई समाज रो काम पड़े, परिवार रो काम पड़े, गांव रो काम पड़े, आसपास रो कोई काम पड़े, सगाई सपन रो काम करे, कोई थाने बुलावन वास्ते आवे, ये तो टब आ जावे तो ये आ जानो महाराज, आज जानो भाई मेरे लिए आपके घर का बिगाड़ा बिल्कुल नहीं होगा। मैं किसी का नहीं बिगड़ूं, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। कोई आपके घर का बिगाड़े, उसके घर पे जाके काम सुधार क्या हो, आनंद तब होगा। जिंदगी भर के लिए मार दिया उसको आपने, जिंदगी भर के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। जिसने आपका बिगाड़ा उन्हों काम पड़े, आधी रात जान खड़ा रह जाओ और पूरा काम सुधार के आप घर पे आके सो जाओ, नींद आएगी अच्छी, पर वो तड़प तड़प के मर जाएगा महाराज के। मैं किन आदमी रे कहना में इन आदमी रे साथ एड़ो बदलो लियो, ऐसे मारो ना, सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, काम करो। अब भगवान की लीला हुई, कोई काम पड़े तो आज जानो मिनक के मिनक टाबर आवे, 5 अब आवी को नहीं महाराज, वो मिनक जावे तो नहीं आवे, कि नहीं साहब मैंने कहीं पूछियो, वो पूछने वाली बीमारी कहां तक कद मीठी, राम जाने वो कट कहीं कैंसर है, कोई जहर है, मैंने कहीं पूछियो, ले अब भेरो पूछड़ो तू ही पकड़ है, तो छोरा भेजे के तने आनो छीजे, पछे वो जावे आपड़ो घर रो मालिक जाए तो ही नहीं आवे, कि हमें मोड़ो हो गयो नहीं हूँ भाई, अब कहीं बुलावे। पछे परिवार वाला 2 आदमी जावे कि काका चालो पूरो गांव भूखो बैठो है, आप चालो तो प्रसाद स्टार्ट होवे, चालो थाने हाथा जोड़िए, तो ही नहीं आवे बंदो। अब महाराज गांव रा 5 पंचों ने भेजे, मानी जोड़ा पंच जिन्हों कहनो करनो ही पड़े। अब जाए पंच हाथ जोड़िए, अरे भलाण जी ये बेटी रे बाप पूरी नगरी भूखी बैठी है ने, और आप रे खातिर क्यों बिगाड़े बेचारा रो, पछे वो कई आंटियां खावे, पछे वो दोरो दोरो रवाने होवे, तो विने मिनक मती जान जो महाराज, बहुत कड़वा शब्द है, विने गांव रो औकल पाडो मान जो, क्योंकि पाडा रे पहुंच आदमी सही जे महाराज, अने छोटो भोळो रहे नहीं, भोळो बळद रहे तो एक टाबरी लिया फिरे, अने पाडो तो ठीड़ दे महाराज। इन वास्ते जिंदगी माने किनो बिगाड़ो मत भाई, किसी का मत बिगाड़ो, अपना बिगड़ेगा चलने एडजस्ट कर लेंगे, पर सौगन खा लो
कि मैं किसी का नहीं बिगाड़ूंगा, मेरी वजह से किसके घर में बिगाड़ा नहीं हो गया, तो गारंटी महाराज तो आनंद आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। बदला मत लीजिए, बदलाव लाइए। बदलो किनू किनू ले। गाड़ी रोड में तो हजारों गाड़ियों आवे साहब, साइड देवन वालों तो मंजिल पार कर ले, वो तो क्या मैं साइड नहीं दूं, हमलार ब्रेक नहीं लगा तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। धार कने फॉर्च्यूनर है અને વિન કરીને 2 લાખ રો ટ્રેક્ટર वो हाव અને વિને બ્રેક नहीं लगा, थारी फॉर्च्यूनर पर चक्का उड़ा दी, घनी वा महंगी 40-50 लाख री। इन ट्रैक्टर ने ठाकुड़ी महंगी बापड़ी ने भसीड़ में लुक नहीं मेलूं। तो ये ध्यान रखो, साइकिल वाले को भी साइड दे के निकले और 5 करोड़ की गाड़ी है और साइकिल वाले को भी इज्जत दे के निकले, वो दुनिया में सबसे बड़ा सेठ कहलाता है। तो आनंद आवे महाराज, नहीं तो कोई मतलब नहीं। माए बेटा जो को चेंज हो जाओ हैं तो रोटी खावा जने वा फॉर्च्यूनर सीट चिपकी राखो लारे कि नहीं साहब अपन फॉर्च्यूनर वो सैंपल लारे बांधी राखो सीट ने। ए भोला आदमी साइकिल में बैठो हो, कभी BMW लेने हम मिले, ध्यान रखे कर्मोरी रेखा निहारी महाराज। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान के सामने बड़ा खेल निराला, समय का खेल निराला भाई, समय का खेल निराला। और समय के आगे झुकना पड़े, चाहे कितना बड़ा बलवाना, कितना भी बड़ा बलवान हो, समय झुका देता महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की। बहुत अच्छी बात है जो परेड करवाते हैं, परेड बच्चों को, बेटा स्कूल जाते हो परेड करवाते 15 अगस्त 26 जनवरी की, सबसे आगे वाला बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ क्या फीलिंग करता है कि मैं सब हूँ आगे लीडर। लाए लो बाबड़ो मुंडो लटकाई नहीं हाले, कहने छोको हाथ हाल जाए ठीक, वो ये पैदल ही हाले। लाए लो इतु ध्यान नहीं दे, लाए लान के कि मन लारे जोड़ दियो ठेठ जनरल कोच, उस बंदे को पता ही नहीं है। सबसे आगे वाले की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, उसको पता ही नहीं है। जैसी परेड जा रही है, सर ने बोलिया रुको और परेड पीछे मुड़, आया ना मजा, आया मजा। जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया। तो आई जिंदगी में अपर हाथी रह सके, जो सबू आगे है वो कदी कदी लारे आ जावेला, जो सबू लारे है वो कदी कदी ठेठ आगे जाए उबो रहेला, क्योंकि समय मोड़ देता महाराज। इसलिए समय के आगे कभी अहंकार मत कीजिए कि मारे कने ओ है, मारे कने ओ है। कुछ नहीं है हमारे पास में, निज नाम के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास में। आदमी रो कर्म जिंदा रहे, आदमी मर जाया करे महाराज, कर्म कदी मरिया नहीं करे, शब्द कदी मरिया नहीं करे। इन वास्ते कि नहीं बोलो तो 100 बार पहला तोलो कि मैं कहीं कह रही हूं, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, ये शब्द कभी मरने वाले नहीं है। 10 साल पहला आपने कोई कियो रही तो आज भी याद है आपने, चाहे वो आदमी दुनिया में है कि नहीं है, पर आप दिमाग में मैंने आज भी है कि वो एडो बोलियो मने वो आदमी। चलो तो हम गुरुदेव पधारे हैं, शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज प्रार्थना करें। मैं जल्दी से जल्दी अर्बुदा मात की, खेतला जी महाराज की, पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी माताओं बहनों की और नाचन वाला भक्तों की बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महाराज कितनी सुंदर बात लिखी है कि 100 सूरज उगवे चंदा लागे 1000, तो भी गुरु बिना घट में उजियाला नहीं होते हैं, यानी गुरु बिना घोर अंधार। बाहर जो चांदना हो जाएगा। कोई सत्संग चल रही, बड़ा आनंद आ रहा था, और सत्संग में आनंद ही आता है महाराज, मजो कदी नहीं आवे, ध्यान रखना। ये तो लोग कहें कि मजो लेवन जावे, और मजा कद मिलिया वो सत्संग में। सत्संग में तो आनंद मिलता है, आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। और मजो कितनी देर रहे, मजा तनिक होता है जो विनाश कर देता है, और आनंद आजीवन लाइफ टाइम रिचार्ज किया वो अपने, जो पाछो रिचार्ज करने आवश्यकता नहीं पड़े। और जिन्होंने मजा लिया वो चले गए, और जिन्होंने आनंद लिया वो अमर हो गए। फर्क है तो आनंद लियो मीरा भाई, आनंद लियो कबीर जी महाराज, आनंद लियो तुलसी बाबा ने, आनंद लिया रविदास जी महाराज ने, ऐसे महासंतों ने सत्संग में जाके आनंद लिया महाराज। तो कहते कोई सत्संग चल रही, बड़ा आनंद आ रहा था, कोई बाई जी उबा रिया और नाचने लगे। अब नाचिया तो प्रभु इन तरीकों नाचिया कि जो ओढ़नी थी ना, ओढ़ने वो नीचे गिर गई। आई तो घूंघट में थी बाई, पर जैसे ही वो नीचे गिर गई तो महाराज उन ससुर जी बटे बेटा बे ओळख लिख राम राम राम, आ तुम्हारे भवरिया रिभू पान किए अट कहीं करे। बारो तो हाचो ही दिमाग खराब रही हो
કે મારે તમે માની જીવડો પંચ ચમાળી ગાંવરો કાર્યકર્તા અને મારી બીદણી અટે સત્સંગ में नाचे, मारो तो नाक बढ़ाई लियो, पर डोकरो बोलियो कोनी कि नहीं अट नहीं बोलनो, जो भी फैसला होगा घर पे कर लेंगे। अब थोड़ी ज्यादा नाची, बकल कटे ढीलो बोई खुलियो। अब बा ने घणो ही गुस्सो आयो, पण बा बोलिया कोनी। जैसी सत्संग पूरी हुई, आनंद आया, भजन पूरो, बाई नीचे बैठी, पाड़ोस में कोई माँ सा बैठा, वे कि बेटा तेरी ओढ़नी नीची गिर गई, ओढ़ ले, और तू कितनी अच्छी नाची। पाची खड़ी करी गुरुदेव की, और बेटा सत्संग कैसी लगी? गुरुदेव बहुत अच्छी लगी। बताओ बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र 16 साल। वे बा बैठा बैठा के मन में क्या तो नाची, उम्र ही भूली। इसकी उम्र तो 27 साल है। पछ के थारे पतिदेव री उम्र कितनी? मारा पतिदेव 8 साल रहा। मैं बा सा कहो बोरो ठाणे नहीं है, आगी पाछी रह गई मायनो, इन कीरा आगा पासा रह गया। पछे के तारी सासू मां कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। महाराज मां तो 66 नहीं है, एकदम टॉप रे मायनो। कोई 2 नंबर में गाड़ी गले, कीरा भागे कि नहीं भागे? या तो टायर टूटी नहीं, या कीरा टूटी। पछे के तार ससुर जी के मारा ससुर जी जलमी ही को नहीं। डोकरो के पाइप पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मारो जन्म नहीं हुओ। कोई जीवता आदमी रो राशन मुंह नाम कटावे, मां तो सड़े नहीं सड़े। कोई के थार पापा पापा तो ज्ञान पापा हाँ में बेटा, क्योंकि जमीन रो मेडिसिन तोड़ावनो, इन्हें नाम चढ़ावनी। अब महाराज बा ने बहुत सारो गुस्सो आई गयो। बा बोलिया कोनी, घरे गया ने पाडिया चुकाई दिया, आटो है तो डोल दियो, घर में झूपड़ी बनी होनी भी नहीं हड़गाई दी, और दही री हांडी माता में फोड़न डोकरो मेकअप करियोड़ो उबो। जेते महाराजों ने लक्ष्मी आई, डोकरी आई रे, मारा पतिदेव वो कहीं करियो कि जो नी करियो चुको मैं आज कर दियो। कह तो मारे बेटा री बहू घर में रेवे या पछे मैं रहूं, एड़ी छोरी एड़ी बिदनी अपने घर में नहीं चाहिए। महाराज एक बात का ध्यान रखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ना, तो लोग कहीं के आ तो बावड़ी होगी, आ तो काली हुई। और डीजे माता नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा है। डीजे माता स्टाइल, सत्संग में बावड़ी होगी, और बावड़ा हुआ अमर हो गया। डीजे माता नाचे उन्होंने विनाश हो गया महाराज, क्योंकि वहां पे गाने ही ऐसे बजते हैं। अब भगवान की लीला हुई महाराज। वह डोकरी जैसे पूछियो, थोड़ा बारे क्यों हक मत करो, डोकरी क्यों कि कहीं रियो पतिदेव के एड़ी बीदनी नहीं चीजे, बीदनी दूसरी लावो कि क्यों क्या झूठ घना बोले। आज पकड़ी की झूठ रे माने संतो रे हमी झूठ बोली, सत्संग रे माने झूठ बोली, मारे कालजा में तीर लागो। जने वा बच्ची आई जीते बापा मैं मारी जिंदगी रे माने एक झूठ नहीं बोली। तो मैंने सासू माँ के हाँ मैं इन्हीं गारंटी ले कि हमारी बीदनी कदी झूठ बोल ही नहीं सके, आप रो प्राण त्याग दे, पर हमारी ऐसी बहु झूठ नहीं बोल सके। तो क्योंकि देख तू नाची, तार ओण नहीं चुपड़ियो कोई बात नहीं, बकल टूट को कोई बात नहीं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु थाने उम्र पूछी गुरुदेव, थारी उम्र 27 साल, तू बताई 16 साल की। थारो भिंद 32 साल को, तू के 8 साल को। आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की। और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, अपन तो एकदम हवा में उड़ा दिया। जने बा डोकरी कहो का थारी बहु हाच बोली, इन्हें गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 वर्ष हुआ है। किता गुरुमुखी बनियो ने, गुरु धारण करिया ने 16 वर्ष हुआ, और थारा बेटा ने 8 वर्ष हुआ भक्ति में जीव आ छोरी लगायो। और 3 साल हो गया मारो जीव भक्ति में पढ़ाई दियो, 3 साल मने दीक्षा कर दी। और था तो बगर नात रो बड़द हाल हेजी फिरो, वो बिना नात रो बड़द कुणे वो मन है। ये मनवा थने किण विधि के समझाऊं, हाथी हो तो जंजीर लगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होई महावत थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किण विधि के समझाऊं। हाथी हो तो जंजीर लगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होई महावत थारे ऊपर बैठूं, और आंगस दे समझाऊं, मनवा थाने किण विधि के समझाऊं। महाराज मैं आपसे वंदन करता हूं, जब तक जीवन में गुरु नहीं है हमारा जीवन शुरू नहीं होता। पर जो गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु की भी परख होती है। गुरु परखंडी बूढ़िया भजन गावता, गुरु परखंडी राय बताऊं दे श्रवण सुन लेना, 5 कोस रे जो परे बताए बेने गुरु कर लेना, मन तू गुरु चरण में रहना, उतरोला पार हाचा गुरु मिलिया जो ने पूट जगत ने देना। यानी महाराज गुरु का अर्थ होता है कि भूले हुए को रास्ता बताए। गुरु कोई नशाबाज नहीं होना चाहिए, गुरु के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति के अलावा चाय तक नहीं पीनी चाहिए।
काया रे कोई दाग, अब खुद डूबोड़ो पड़ियो, माणसा खुद बीड़ियां पीने छोरा ने क्या छोड़ दी, छोरा छोड़ दी, ये सवाल ही नहीं हो सकता महाराज। ये कैसे मान ले, पापा खुद चिलमा पिए, छोरा के छोरा पीजे मत सिगरेट, वो के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, हम भी धुआं निकालेंगे। वो थोड़ी माने पापा रो कहनो, पापा रो कहनो कद माने जब पापा नहीं पीवे। मम्मी इतना हका करें छोरी के तू मत कर जे, छोरी के मैं हूं तो थोड़ी जो, थोड़ा तो बैलेंस मेरे में है। तो ये जिंदगी में ध्यान रखे। दूसरे नंबर, गुरु के पास में कोई लालच नहीं होना चाहिए। कोई गुरु चला जावे रास्ता रे माने शाम होवे विश्राम करे, तो महाराज गुरु महाराज के बेटा चला देखना जगह सेफ तो है ना, सुरक्षित तो है ना, तो चलो अटनो अटनो देख के वाह के गुरु जी रेडी है, रात रुक जावे, फिर संध्या काल विहार कर रहे हैं, फिर शाम को बोलते चला जगह सुरक्षित है ना, चलो जावे बापड़ो देखे। रोज वही लफड़ो। एक दिन सुबह रो टाइम गुरु महाराज गंगा स्नान करने वास्ते जावे, चेला रे कोई चीज चाहिए कि गुरु महाराज बैग में मिल सके, जैसे ही थैलो उठायो, थैलो थोड़ो भारी लागो, वो क्यों इतो वजन की करी में देखे तो मैंने होनारी ईट पड़ी, वो क्यों खतरा जगह में नहीं है, खतरो थैला में। यहाँ रोज मन एक जगह में खतरो नहीं है, जगह में खतरो है, वो खतरो तो गुरु जी हाथ लिया फिरे, वो कहीं करियो ईट ने फेंकी आयो आगे, फेंक दिया कीचड़ में ले जाके। अब संध्या काल हुआ, फिर चेले को पूछा कि चेला देख जगह सेफ है, ने कोई खतरा तो नहीं है? कि गुरु जी खतरो फेंक के आयो। कि क्या बात कर रहे हैं? अरे खतरो फेंक के आयो, ला रे 12 कोस दूर रहा वो। कि क्या बात कर रहा, थैला चेक करो। यहाँ रोज खाएगा, मैंने 12 बरस हो गया खतरो खतरो, वो खतरा तो खुद लिया फिरो। चेलो मोक्ष करा दियो गुरु जी रो महाराज। जो तुम आवो हल्का होकर तजो मन का भारा, ऐसी रेणी रे भय वो दू भजुल पुत्रो पारा, संतो बेगम देश हमारा, बेगम देश वेदों से न्यारा, वहां नहीं क्यों काल मन पवना वटे पहुंचे नहीं, मारी हिली नहीं भरमरो नाव, केवे कबीसा धर्मीदास ने आदि पुरुष ने धाव। जो तुम आवो परम, जो तुम अने राजा रंग फकीर बादशाह सबको करूं पुकारा, जो तुम आओ परम धाम से वटे लोक हमारा, संतो बेगम देश हमारा। ऐसी दुनिया में चले जाओ, वो जो आनंद नहीं मिलता मेरी में महाराज, वो मिलता है फकीरी में। वाह वारे मौज फकीरों की महाराज। अंबर फकीरों के पास में क्या होता है? अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई, भूत पलित्रा शंका नहीं माने, नहीं हंसे नहीं रोई, ये फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोय, लोक लाज कुल कारण होय, फकीरी निर्भय पड़ा। महाराज हमको न तो अपना है न कोई पराया, न कोई ऊंचा है हमारे सामने, कोई नीचा है, न कोई धनवान है न कोई गरीब है, ये तो संभाव है। महाराज जीवन काल में आज का रिकॉर्ड है, कभी जीवन काल में हमने किसी को जाति पूछ के प्रसाद नहीं लिया महाराज, कभी नहीं। आप किसी के भी घर पे हमको प्रसाद ले रही है, प्रसाद है, हम जिम लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने 35 साल पहले ये जाति रो जेर है तो जेब में दिमाग में वो बाहर निकाल दिया। भले शरीर राजपूतों का है, उससे कोई लेन देना नहीं, परंतु जातिवाद का जो दिमाग में कचरा था ना, वो मेरे गुरु ने बड़े भिन्न भिन्न करके समझाया कि बेटा रात को 1-2:30 बजे है, 2:30 बजे तुम्हारी बहन बेटे की तबीयत बिगड़ती है, डिलीवरी केस है, हॉस्पिटल जाते हो, और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर कहता 3 यूनिट खून की जरूरत है, आप दौड़ के ब्लड बैंक जाते हो, वहाँ से बोलते ये ग्रुप का खून है क्या, वो खून मिल जाता है, आप वहाँ पे जाति नहीं पूछते कि डोनेशन करने वाला किस जाति का था। भाई कोई ऊंचा तो नहीं था, कोई नीचा तो नहीं था, अगर कोई हल्की जात का हो, क्योंकि जाति से आदमी कभी हल्का हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों से हल्का होता है, अपनी वाणी से हल्के होता है, अपने विचारों से आदमी हल्का होता है। जाति से आज दिन तक कोई हल्का नहीं हुआ। अगर हल्का हुआ तो वालिया डाकू जो 3.5 करोड़ जीवों को मार चुका, उन्होंने रामायण लिखी 100 वर्ष पहले, राम के जन्म के पहले पूरा इतिहास लिख दिया। कर्म तो उसको कहते महाराज, कर्म से ऊंचा और कर्म से नीचा। आप घणे ही बढ़िया घर में जन्म ले लो, आपका कर्म नीचा है तो आपने नीचो ही कही, कोई ऊंचो कहने वाला आदमी जाति से कभी हल्का होता ही नहीं है। जो हल्का कहते हैं वो खुद हल्के होते महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। ये लाइफ में ध्यान रखना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, किसी को भी। कोई ऑफिस में जाते हो, कोई अदर जात का कोई बड़ा पद पे बैठा है, वहाँ पे जाके ऐसे थोड़ी, ओ भाई उबर है कोनी, उबर है कोनी, मैं की जात रो तू की जात रो, मारे हम ही तू कुर्सी मत के बैठो, तो शर्म आनी चीजें। बैठो तो अपो नीचे बैठो लो, वो बंदों को बैठे, क्योंकि उसका स्टेज वहां तक वो पहुंच गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कर्म से ऊंचा और कर्म से नीचा होता है। इसलिए अपने मुंह से कभी मत बोले कि ये नीची जाते हैं, ये मत बोलिए भाई, वो भी इंसान है, अपने जड़ी मिनक है, अपने जैसे है, सब कुछ अपने। तो हल्के कैसे कह सकते हैं हम लोग? क्या चेंजिंग उनमें हमारे में? जो गलत रास्ते जाएगा वो हल्का कहलाएगा, जो अच्छे रास्ते जाएगा वो ऊपर तक पहुंचेगा।
रास्ते दो ही हमारे पास में, फर्क इतना ही है। देखो वैलिडिटी कैसे खत्म होती है हमारी। कई लोग बोलते हैं महाराज मैं इतना ऊंचू घराने में जन्म लियो तो हमारी इज्जत नहीं करे। मैं आपने बात बताऊं, टंकी ऊपर लगी है, ठीक है, बोर से पानी जा रहा है ऊपर। मैं क्या प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझाने का विश्वास रखता हूँ कि नहीं समझ में आवे कि नहीं आवे। ऊपर पानी गया, पानी वापस रिटर्न आ रहा है, इनपुट आउटपुट। अब नीचे पानी आ रहा है, एक गया बाथरूम में, एक गया रसोई में कनेक्शन, एक गया हाथ धोने के लिए, और उसी में से एक जगह लिखा पीने का पानी। देखना मजा आएगा आपको, बड़ा सुंदर मजा आएगा। अब मैंने ईमानदारियों के तो नल सब जगह सेम भावरा लगोड़ा है, सब जगह 500 1000 नल फिट रियोड़ो, कोई नल में चेंज नहीं, क्वालिटी में चेंज नहीं, पाइप में चेंज नहीं, पानी में कोई चेंजिंग नहीं। परंतु आप बाथरूम से पीने का पानी क्यों नहीं भरते? भरो नहीं भाई, पानी तो वही है, पर नहीं उसकी जगह बदल गई। वो नल कटे लगोड़ो, ये बाथरूम वालों नल बापड़ो घणो ही रोवे कि हाचे की जरा कचरा करिया, बेटा बारे तो पानी पीवो गिलास भरन, मारू पानी नहीं पीवो, क्योंकि उसकी जगह बाथरूम में हो गई। पानी वही है, आप सब में अमृत तत्व वही है, आत्मा वही है, पर हमारी बैठक अलग हो गई महाराज। हमारा जो ग्रुप है वो थोड़ा अलग हो गया, और जैसी जगह पे बैठेंगे वैसे हमारे को भाव मिलेंगे। दूध छाछ को देख के हंसने लगा कि देख हाँ, तू मेरे वंश की है, तू मेरे वंश की, पर धारा 10 रुपया लीटर न पर 60 में जावो। छाछ हंसने लगी कि बेटे एक रात की संगत कर ले, तेरे को 60 से 120 पे ना ले जाऊं तो मेरा नाम छाछ नहीं। तुम 100 लीटर आ जाओ और मैं 1 लीटर तुम्हारे भाव को बढ़ाने की ताकत रखते हूं, पर तुम 100 से 100 लीटर मिल जाओ, तुम्हारे भाव बढ़ेंगे नहीं, दूसरे दिन तो धरो राबड़ो हो जाई। पर संगत मेरी कर ले बंदे, मैं भले ही नीचे हूं, मैं हल्की हूं, पर एक रात की संगत कर ले। तो दूध ने विश्वास किया, चलो एक रात संगत करके क्या फर्क पड़ेगा। तो 100 लीटर आया और इधर 1 लीटर थी, क्या तू कहीं कर ली। वो बोले या तो तू मुझे एक्सेप्ट कर ले या मैं तेरे में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या तू मेरे में इन्वॉल्व हो जा। तो उसने बोला ठीक है। दूध ने बोला हम तो ज़्यादा हैं, आना तो तेरे को ही पड़ेगा, हम तो आने वाले, हमारे भाव तो ज़्यादा है ना, हम तो ऊँचे हैं ना। तो छाछ ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को अंदर आ जाती हूँ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा मुझे जिसमें मिलाओ मेरा रंग। अच्छा आदमी ओइज के भाई थोंकियो जो को रड़ी। अब छाछ गई अंदर, रात भर बैलेंस बनाई, सुबह दही बना दिया, 60 से 120 में बिकवा दिया महाराज सुबह में। एक रात की संगत 100 लीटर दूध को 1 लीटर छाछ ने उसको भाव डबल कर दिया। तो आप छोटे को कभी हल्के में मत लीजिए महाराज। जो काम सुई कर सकती है महाराज वो तलवार नहीं कर सकती। ये लाइफ में ध्यान रखना, तलवार काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। कितना कितना अच्छा काम है, तलवार काटने का काम करती है और सुई धागा बन के समाज में रहिए, परिवार में रहिए। अच्छा लगे कैंची बन के मत रहिए, कैंची तो जावे चटी कच को ही मारे, जबान रूपी कैंची खराब नहीं। मैं जल्दी से एक भजन गा लेता हूँ, फिर आपको छूट मिल जाएगी। तो धन्यवाद है आपको महाराज, आप इतनी देर मजबूत रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कारण क्या है कि जैसे आप चवरी में बैठे हो, बारात आई है, बींद्रा जनमाइन ले गया, चवरी में फेरा में बैठा दियो, हथले वो जोड़ाई दियो ब्राह्मण देवता। तो मैंने ईमानदारी को जब तक आप रो ब्याह नहीं रेवे, फेरा नहीं फिरो, हथले वो नहीं छुड़ावे, जिते आप बीच में यूं थोड़ी ला रहे बीड़ी ला गैस बनियो मर तो मांगो, कुछ भी नहीं मांगते, साइलेंट होके बैठते हो, एकदम बैठते हो। क्यों कि संसार रो हथले वो जुड़ी ओढ़ो, बीदनी हूँ हथले वो। तो महाराज आई चवरी है, इन आत्मा रो हथले वो उन परमात्मा जुड़िया करे, तो अटे थोड़ा शांति बैठ जाओ तो कहीं फर्क पड़े महाराज। ये तो है ना, तो आनंद आता महाराज, बहुत खुशी मिलती है, ये आत्मा तर हो जाती है महाराज, बहुत खुशी मिली। इसीलिए तो कहते हैं वाह वाह रे मौज फकीरां की महाराज। फकीरों को क्या है, आप नहीं रखोगे तो अगला गाँव, अगला गाँव नहीं तो अगला गाँव, अगला गाँव नहीं तो अगला गाँव। ये तो संतों का जीवन होता है महाराज। तो चलो मैं एक वचन जल्दी से गा ले। तो गुरु महाराज पधारिया, शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज की महिमा कर रहा है कि आज मेरे गुरुदेव पधारे, दिन घड़ी दिन भाग मेरे गुरु जी पधारे हैं। क्योंकि चाय पीने से लाखों बीमारियां पैदा होती है, आपको पता ही नहीं है। आदमी को रात को भी शांति नहीं है, घोट घोट के पीते। आप चाय पियो, हम मना नहीं करते, चाय पीने का तरीका बदल दो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी।
चाय, काली चाय पियो, गुड़ डाल के पियो, शक्कर वाली चाय पीना बंद कर दो। 1 महीना पी के देखो आपके कितनी सिर दर्द नहीं होगा, जॉइंट दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, थारे माथो नहीं दुखे, थारी कमर नहीं दुखे, थारे जॉइंट नहीं दुखे। 1 महीना पी के देखो आप, फिर आप मुझे, और जिंदगी में कभी श्वास की बीमारी नहीं होगी। अब सबको पिलाओ सब। कभी भी कोई भी काम करो आप, यज्ञ करो, तीर्थ करो, घर में शुभ कार्य करो, तो माताओं बहनों को आपके लेफ्ट में बैठाओ, नहीं राइट में नहीं, लेफ्ट में, वाम भाग में। आपको पता है जब शादी होती है हमारी, लक्ष्मी जब फेरा नहीं फिरती उस टाइम में किधर बैठती है? राइट में। फेरा पूरे होते ही वाम भाग में विराज। आधे इधर आधा शरीर है ना, ये नारी का। या शिव जी के मंदिर में जाओ आप कभी भी, माँ पार्वती कौन सी साइड में? ये साइड में मिलेंगे। और हमारे भी आधा जो ये मेरे साथ में माता जी की जो स्तुति है वो बोलनी है आपको, क्योंकि हम स्तुति बोलेंगे सच्चे मन से तो इस परिवार का कल्याण निश्चित भाव से हो जाएगा। इनकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, इनकी जो कोई परेशानी है, नेगेटिविटी ऊर्जा, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको मेरे साथ में बोलना है, ऐसे हाथ जोड़िए सभी, बोलिए ओम नमो जगदम्बा भवानी। थोड़ा जोर से बोलना पड़े। ओम नमो जगदम्बा भवानी, करो सिद्ध कारज महारानी, त्रिभुवन में महिमा तिहारी, जय श्री जया गगन विहारी। तेरे भक्त को दुख नहीं व्यापे, साक्त से यमराज भी कांपे। हनुमत वीर चले अगवाणी, दाएं भैरव है महारानी। पीछे वीर भद्र जब दर्शे, बाएं नरसिंह वीर है हर से। कली प्रकाश प्रभाव तुम्हारा, जो सुमिरे दुख विनसे सारा। हे माँ सबकी रक्षा करना। महाराज इस स्तुति के बाद हम आपको कहते हैं, वचन देते हैं कि इस परिवार पे, इस घर पे, इनकी रोजी रोटी पे किसी की भी ताकत नहीं है, औकात नहीं है जो कोई टोना टोटका, नेगेटिविटी ऊर्जा या गंदी कोई क्रियाएं कर सके। आज के बाद इनके परिवार पे, इनकी जगह पे, इनके व्यवसाय पे कभी कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि मैं साधना किए बिना मैं कहीं सत्संग स्टार्ट नहीं करता। और हमने यहाँ पे साधना कर दी है, कवर कर दिया है। किसी को भी कितना भी चैलेंज कर देना आप, कोई भी इनके फैमिली पे ये नहीं कर सकता। हम खाली गाने के लिए नहीं आते हैं, हमारा काम ये नहीं भी कि आए गाए और चले गए, नहीं। हमारे को पूरी जवाबदारी है कि जहाँ जिस खेत की रखवाली के लिए मुझे भेजा है, उस खेत की मैं बाड़ मजबूत करके आता हूँ, ताकि उस खेत में कोई नुकसान ना पहुँचाए। महाराज ये साधनाएं मजाक नहीं होती, सत्संग मजाक नहीं होती। आप सत्संग को मजाक में क्यों लेते हो? बेटा, बुआ जी जय श्री राम। तो आप अच्छी बेटी हो बेटा, इधर आ जाओ ना। देखो बुजुर्ग लोग नीचे बैठे, आप ऊपर बैठो, संस्कार नहीं है बेटा, इधर आ जाओ। अच्छी बेटी आप, पढ़े लिखे उन सब। तो और कोई ऊपर बैठा रहे तो वहाँ नहीं, नारियल चढ़ा दीजो। हाँ नाल में क्या माता जी? भैरव जी है हो, बाप जी एटी पधारो नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, वहाँ मत बैठो। दूसरे नंबर एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी बच्चा जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और लगभग नहीं लगता, यानी चीज़ मोबाइल देवता की बड़ी कृपा है। इस मोबाइल देवता ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला के छोड़ी है। बच्चों की आंखें कमज़ोर कर दी, बच्चों की सोचने की जो शक्ति कमज़ोर कर ली,
पढ़ाई से मन भटका दिया, मतलब कितना कंफ्यूज कर दिया मोबाइल ने आपको। आपको पता है मोबाइल नहीं मिला हो तो आपको कैसा लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको मोबाइल से ज़्यादा दूर रहना है, और जितना मोबाइल से आप दूर रहोगे उतनी ही आपकी ज़्यादा मेमोरीज काम करेगी। मैं आपको एक बताऊंगा, लिखवाऊंगा आपको पढ़ाई के लिए, वो लिख के ले जाना, आप देखो कितनी कामयाबी हासिल करते हो आप कल्पना भी मैं याद कर लेता हूँ। आद्यभवानी शक्ति की स्तुति हुई है कि ओम नमो सचपिंगना जयंती मंगलकाली मधुकाली कपालनी दुर्गा यक्ष्मा सिद्धाति स्वास्वादा नमो स्तुति पूजन कर आरती देव दे दे मुझे देव होश दन दे विद्या बल शक्ति दे मुक्ति मंत्र दे सुपाल कुल दे अच्छापन पान दे समरण दर्शन दे सटकर्म विद्या नेते दे वेदांति रोदि दे हरिभजन गंगा मोक्ष दे माते श्री माँ भगवती आदि भव शक्ति। हे अर्बुदा माँ, इस कुल की रक्षा करना, इसका भला करना, यही मेरी प्रार्थना है माँ से। माता जी को बुला रहे हैं और बेटा आपका फर्ज बनता है, माता जी का भजन है तो कोई भी आ जाना नृत्य करने के लिए, जिसको आनंद हो। संसार की परवाह करोगे तो अब बहुत शर्म आएगी हमको। शर्म किस में करनी चाहिए? गलत बोलने में, गलत विचार में, गलत खाने में, गलत पहनने में, ये शर्म करो। हरि के नाम की काहे की शर्म भाई। बोलिए जगदम्बे मात की। माता जी को बुला रहे हैं, यहाँ प्रवेश करवा रहे हैं और देखते हैं कैसा स्वागत करते हो आप। और आप सबको बोलना है मेरे साथ में, अरे कुकुरे के सर राई पगल्या मंडाऊं, कुकुरे के सर राई पगल्या मंडाऊं, तारे जगमग जोत जगाऊला, फुलड़ो रो हार पेराऊला, तारे जगमग जोत। आदमी लोगों के पास में पेटी पैक न्यू ब्रांड कितनी ड्रेसें पड़ी है, ये बता दो मुझे, ये बता दो। एक आधी कटी भूल में, एक मतलब वन पीस भाई भूल में, और अटी मतलब नहीं है तो दबा दबा के भर रहे, दबा दबा के भर रहे। ये मैं प्रयोग बता रहा हूं आपको, इनके पास नहीं मिलेगी। आपके पास इतना कपड़े मिलेंगे, एक एक माता बहन के पास में एक एक 2-2 लाख के कपड़े पड़े होंगे, और इन बापड़ा रे फाटोड़ी पैंट पहनी तो इन्हें काम चलाए दे। होली दिवाली ठीक है, कभी 12 महीने में एक ड्रेस ले लो। देवियों एक ध्यान रखना, जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब हो गयो नहीं, उस दिन वो डिजाइन बना देगा। अब ईमानदारी से बताओ, दूसरे नंबर आदमी दिल दरिया देखना। भाई साहब इतने लोग बैठे हैं, किसी को गहना पहना हुआ नहीं है, और अटे 2-2, 5-5 लाख रुपया लटकाए उड़े फिर रहे, तो ये क्या मन कहीं दियो। अरे 5 लाख तो ये लटके यहाँ मत दिखे, गला में है, तर पगा में है, तर हाथा में है, अटे कटी बटवा मिल गए तो भाई यार पल्ले पड़ गए, वही निकाल दे। तो ये जीता किसके लिए? सिर्फ परिवार के। देखो आपके सपने कितने, आपने माँ बाप री भी सुननी है, आप यहाँ भी सुन ली, औलाद की भी सुननी तो बहन की भी सुननी पड़ेगी, भाई की भी सुननी पड़ेगी। बहन रो बेटो उन्हीं भी चिंता है, भाई रो बेटो उन्हीं भी चिंता, आप रे बेटी रो बेटो उन्हीं भी चिंता। कितनी चिंताओं में आदमी जीता है। समाज की चिंता, समाज में कोई काम बिगड़ गया तो ये आदमी ने कितु मुंड उतारन फिरे। तो देवियों आपका सहयोग मिल जाए तो आदमी आसमान में छू सकता है, पर आपका सहयोग चाहिए इनको। आज मैं देवियों मजाक नहीं करो, इनकी जो माँ बाप की जी सेवा करते हैं ना, चुपके से करते बेचारे। कई देवियां ऐसी बैठी है जो माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं तुम्हारे साथ ससुर भेड़ी नहीं रहूं। क्यों बेटा?
ये तो कई पाप करियो थारे सास ससुर। कई लोग मन कई माता के महाराज मारे सास ससुर मन कहीं दियो, ये मारी बेटी वो बेटो दे दियो, पछा जीव लई उणो कहीं लई 20 साल रो बेटो तने दे दियो, अबे नीत नहीं भरी, ये तो मोटो मकान थारे दे दियो, ये जमीन थारे वास्ते राखी, वेचावता तो भूंगड़ा कर देता, बेच और खाई जाता, किन्ने वास्ते राखी? थारे वास्ते राखी। तो अभी उन सास ससुर को कुछ नहीं चाहिए बेटा, सुबह शाम यूं कह दो पापा प्रसाद जिम लो, मम्मी प्रसाद जिम लो, 2 शब्द बोल दो ने तो ही उन्होंने अपार धन मिल जावे। उन्हें क्या नहीं चाहिए महाराज। और एक देवियों एक ध्यान रखना, आपका पहला प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने पति को ऐसा बनाए कि वो अपने माँ बाप को कभी ना छोड़े, ये आपका धर्म बनता है। आप उसको मजबूर कर दो कि नहीं आपके पापा मम्मी रहेंगे तो हमारे साथ में ही रहेंगे, नहीं तो मैं घर पे रहने वाली नहीं हूं, मैं मेरे पियर जा रही हूं। जहां माँ बाप नहीं है मेरा मन नहीं लगा। यूं ओंटियों मत दिखाई जो माँ बाप ने भेड़ा रखा तो मैं तो जाऊं। कोई माँ थी बूढ़ी, पिता देहांत हो गया, शहर लेके गए, रविवार का दिन था। ए बेटा आवाज मत करो। तो रविवार का दिन था, पति पत्नी दोनों अपनी माँ को कह रहे, बूढ़ी माँ को, कि माँ ये गैस का चूल्हा है, खाना बना के खा लेना। तो माँ क्या कहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी गैस और चूल्हो चालू ही नहीं करियो, मैं खाना नहीं बना सकती बेटा। और बहू को बोला बहू 2 रोटी बना दे बेटा, कि माँ जी थोड़े तो रोटी पड़ी, हमारे दोस्त इंतजार कर रहा है, हम जा रहे दोस्तों के साथ में एंजॉय करने के लिए, आप खाना बना के खा लेना। तो माँ सा कहीं कि वे कितनी भोली डोकरी कि बेटा तुम एंजॉय करने के लिए जा रहे हो ना, एक काम कर जाओ आधा किलो एंजॉय मारी लेता ही छो। डोकरी ने कहीं ठा कोई फल दिखे फ्रूट दिखे, जाने की माँ जी एक काम करो, खाना बनाना नहीं आता तो एक काम करो, सामने मंदिर है ना, भंडारा चालू है, वहां पे खा के आ जाना, भूखे मत रहना। ये सारा दृश्य उनका बेटा साथ में सुन रहा है, सारी चीजें सुन रहा है। कार में बैठे दोनों आगे पति पत्नी आगे बैठे, और पत्नी ने बोला कि मैंने देखो मैं कितनी समझदारी हूँ, डोकरी पीछे छोड़ा नहीं गई। तो पति क्या कह रहा है, नहीं नहीं तेरी बुद्धि को धन्यवाद है, माँ तो ऐसी चिक चिक करती रहती है। लारू बेटो बोलियो कि पापा मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बोला जियो मेरे लाल के एडवांस में डांस मत करो, तुम सुनो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा पापा। कि वाह बेटा वाह, पर आपको पता है मैं बंगला कहां बनाने वाला हूं? कि कहां? के मंदिर के एकदम सामने। कि क्यों बेटा? कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा एंजॉय करने के लिए जाएंगे, सामने मंदिर होगा, तो कम से कम तुम भूख के तो नहीं मरोगे। एकदम उन्होंने दिमाग रे मन चीज आई, वो कार पाची फेरी कि हाल तो डैड बूढ़ रो रही है, जैसी करनी तुम जा रहे हो हम भी जाएंगे, मेरी पत्नी होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पापा मम्मी खाना मांगेंगे, तो मैं ऐसे बोलूंगा सामने मंदिर है, भंडारा चलो खा के आ जाओ, हम जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। पाछा एन वा बीदनी पगे लागी, सस में माफ करो, पहला अपनी सेवा करो। तो बेटो की सेवा करो ला, मैं सब देख रही हूँ दिमाग में, तुम दादा दादी की सेवा नहीं करोगे तो मैं तुमकी सेवा करने वाला नहीं हूं। पर बच्चों को दादा दादी का लाड प्यार कहाँ मिलता? पता है दादा बेटा, आपको पता है बच्चे की सबसे सेफ जगह कौन सी है? दादा और दादी। कभी माँ बेलन लेके पीछे पड़ जाने, दादी की गोद में जाके बैठ जाना, माँ की औकात नहीं है वहां पे आके थप्पड़ मार दे, सेफ जगह एकदम सुरक्षित हो, है नहीं? पापा कहो डींगड़ो लावे तो दादा री गोद में जाने बैठ जाओ, पचे पापा ने कहा आ जाओ, पापा नहीं आ सकते, वहां हिम्मत नहीं है दादा के सामने आपको थप्पड़ मार दें, है नहीं? तो ये ध्यान रखे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दादा दादी से क्लोज रखो, क्लोज रखो, उनको सिखाओ, तो ये अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ये जनरल नॉलेज होता नहीं। आज मैंने एक आदमी को प्रभु कभी रोते हुए नहीं देखा। आप लोग हैं बड़े मजबूत हो महाराज, कर्जा आने दो तो भी कोई न कोई आइडिया कर दोगे, थोड़ी मेहनत बढ़ा दोगे, कोई समाज की परेशानी आ गई तो भी आप रोओगे नहीं, कोई बीमारी आ गई घबराओगे नहीं। पर एक दिन महाराज एक पिता बहुत रोता है, बहुत रोता है उस एक दिन पिता। कौन से दिन?
जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, उसकी बेटी ससुराल जाती है, उस दिन पिता बहुत रोता है महाराज। और आप सारे लोग रोए हो, इसमें कोई शंका नहीं है। जिसकी बेटी ससुराल गई है उस दिन आप किसी को मुंह तो नहीं बता सकते हैं, पर एक साइड में मुंडो करन जरूर रोई गया, चाहे माए रोया चाहे बारे रोया, पर रोया जरूर महाराज। क्योंकि पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसकी बेटी होती है महाराज, क्योंकि वो अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। इतनी हिम्मत पिता में नहीं हो सकती महाराज कि बेटी रोवे और वो हंस के कुछ खा ले। नहीं महाराज, पिता तो टूट जाता है अंदर से। ये लाइफ में ध्यान रखना, पिता तो साक्षात भगवान होता है महाराज। एक बेटी के लिए एक सहारा होता है। आपको पता है, बेटी जब उसके इतना समाचार मिल जाए कि तेरे पिताजी चले गए, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। बस मेरी उस जो दरवाजा है चौखट, उससे अंजल पानी मेरा उठ गया है। पिता होता ने बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता है। बेटियों का फर्ज बनता है उस पिता को कभी ना सताए जो पिता तुम्हारे लिए सपने देखता है। ये धर्म बेटी का बनता है, ध्यान रखना। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। और आपने एक रिजल्ट देखा होगा, आपने रिजल्ट कि आदमी पहले मरता है। देखो आप अपने गांव में ध्यान लगा के देखो, घणी डोकरा गिया डोकरियां बैठी है, काउंट कर लो, है कि नहीं है? क्या नहीं है? है ना? क्यों मरियो बेचारो पहलो? ये हमारी लिस्टों में मर जाता है। खुद भूखा रहता है, कभी कभी भूखा रह जाता है। कभी देखना ट्रैफिक में, देखना जो घूम के काम करते हैं ना उनको देखना। एक पिता को ट्रैक्टर की टोली भरते हुए देखना, पहले तो पसीना पसीना हो रहा है, पूरा भीग गया है, पर हर तगारी के अंदर एक कामना होती, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरे पापा है, मेरा भाई है। ये लिस्ट लेके दिमाग में काम करते। नहीं तो खुदरो पेट तो महाराज 1 घंटा काम करो तो भर दो, सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटे में 23 घंटे काम नहीं करोगे ना, 1 घंटा काम करना आप पेट भर सको। अगर आपको खुद को सेल्फ जीना है तो आदमी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। 1 घंटा अगर मेहनत करेगा वो पूरा 24 घंटे का खाना कर लेगा इकट्ठा। पर जो 24 घंटों में 23 घंटे दूसरों के लिए होता है, समाज का, परिवार का लेन देन, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। बेटा यहाँ कौन कौन सी ऐसी बेटी है जो अपने पापा को कभी नहीं सताएगी? ऊपर हाथ करके बता दो। पक्का? प्रॉमिस? पक्का? हाँ, बस यूं नहीं पी के बारात आई फॉर्चूनर लाए जो पापा हमें देखी को नहीं, बैठन भाऊ जाते जाते एक बार पापा मुंडो देख लीजिए थे कि कोने क्या बीत रही है उसमें। बोलिए सत्य गुरुदेव की। एक बार सारे लोग उपराध कीजिए और मेरे साथ में बोलिए, झालर शंख नगरा बाजे राम, सालासर का मंदिर में हनुमान बिराजे राम, सालासर का मंदिर में। राधे राधे। आपको हंसना आता है क्या? स्माइल। हंसते हो आप लोग? आपको पता है हंसने से कितनी बीमारियां खत्म हो जाती है। कई लोग मुझे बोलते महाराज जी हाथ देखो ना, मारा धंधो ही नहीं हाले, तारो मुंडो तो फुटबॉल जैसी पड़ी हो, कहीं हाथ देखा बेटी रे बाप, कुछ नहीं होने वाला। ग्राहक की तन देख भीड़ ना गुजाएगा, वो छीजड़ो घरे बैठो, छीजड़ बिल मारो बनायो, मुंडो आवड़ करो, बड़े चेहरे को स्माइल रखो यार। कितोक जीणो है, जीणो कितोक महाराज। पता नहीं कोरोना ने बहुत कुछ सिखा लिया हमको। गए थे राज्य खुशी आई बॉडी में वापस। इन वास्ते कोई भरोसो नहीं, राम नाम भजमान विविरता जन्म मती खोई, कहीं भरोसो इन श्वास रो जो आना नहीं जाना होई। आई गो तो जीवन है, मरिया गया तो किछ नहीं है।
जियो जीते आनंद से जियो महाराज। एक थोड़ी मैं प्रार्थना और करूं, हमारी जो कामयाबी होती है ना, कामयाबी उसमें किसी की नजर लग जाती है, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। महाराज एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिंदगी में सब कुछ खो लेना, आप अपने भाई ने मत खोई जाओ। भाई चाहिए महाराज, भाई नहीं है हमारे पास क्या है? कुछ नहीं महाराज। और देवियों ये कर्तव्य आपका बनता है कि भाई भाई रे बीच में कदी मत आई जाओ। आप पतिदेव ने तो कह दीजिए भाई थारे भाई भाई रे बीच में मैं कदी नहीं आऊं। जोड़े जायोड़ा भाई ने आप हकीकत अलग कर सको। शायद आपको पता है जब आप छोटे थे स्कूल जाते थे, आपका एक छोटा भाई घर पे था, स्कूल नहीं आता था, 26 जनवरी या 15 अगस्त को लड्डू मिलता था। आप ईमानदारी से बोलना, आधा लड्डू अपने भाई के लिए घर पे लाते थे कि नहीं लाते थे? दिल से लाते थे। कोई तो हिड़कियों जो वड्डी खा जाता, जो सच्चा भाई होता ना वो क्या करता, बिन ध्यान मारो भाई ये घर है तो आधा लड्डू वो घर पे लेके लाता। उनको पता है मेरा छोटा भाई इंतजार कर रहा है। 2 चॉकलेट होते तो 1 चॉकलेट भाई को लाके देते थे। तो वो प्रेम कहाँ गया? आज भाई ने कटे हेल्प करनी रहने तो ता छान छाने करो। और ये देविया कहीं कह के अगर हेल्प कर दी नहीं तो तारा धुआं काट दूला, मारो नाम पान के ध्यान रख जाओ। हे पानी भाई क्यों बम्ब फोड़े बिना दिवाली रहा? भाई भाई तो भेड़ा बेहन दे कमू कहूँ भाई मूली पानो बूटरी लागे परिवार रहे। देखो आज ही तो प्रेम बैठा हो जने तो छो कोई लागे, नहीं तो बोलो 500 करोड़ बंगलो रहे ना मिनक नहीं आवे तो कहीं काम रहा महाराज है नहीं। आखिर में तो माया तो मिन करी है छाया है रू करी। आप रे घर उन्हाड़ो रो टेम रे कटे बारात में जाओ, घनी बढ़िया टेंट लगायो, घनी बढ़िया कूलर लगाया, सब कुछ करिया, पण आप रो मन कट करे आप नी बुड़ो है बट बढ़िया है। भली बोरी रो तापड़ियो ने कन बट बैठो, घनी कूलर लगायो आप सब व्यवस्था करी, पण आप जीव कट जावे, रोकड़ा रे नीचे जावे। कि जो आनंद वहाँ मिलता नहीं वो पंखा एसी में भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखें। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। आपका फर्ज बनता है पति को ना सताए, पति ने हामी नहीं बोलना, पति ने टोकना नहीं। आपका फर्ज बनता है कि इनका अपमान ना करें। ये आपके भरोसे इनके माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आपके पर्स में आ गई, तो इनको तकलीफ बिल्कुल ना देवे। कई लोग तो इतने ताने मारते हैं साहब कि बेचारी सहन भी नहीं कर सकती, मजबूरी में दिन निकालती, एक एक दिन गिन के निकालती है। आपको पता है ये कितना काम करती है घर में? पता है आपको? आदमी से 8 गुना ज़्यादा काम करती है, फिर भी इनके काम की वैल्यू नहीं है। अगर आपको इनके काम के ऊपर विश्वास नहीं है तो महाराज आप 5 दिन इनको गांव भेज के देख दो, पियर भेज के, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, घर की कर हलानो कारण मुँह धुआं निकले महाराज, डब्बो उठाई नहीं पड़े, शक्कर रो लूण रो, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। वो बंगलो बने हो ना साहब, ये हेड जी औकात नहीं है, ताकत नहीं है ये बंगला की रक्षा कर सके। एक देवी इनमें रही नहीं, पूरे बंगले को स्वर्ग बना देगी महाराज। आदमी बना के दे सकता है पर बंगला ने अवेरेला कौन? ये देविया। 5 करोड़ मंदिर बनाए दो, उनमें मूर्ति मत बेवाणो, कोई दर्शन करने नहीं जावे साहब, मूर्ति चाहिए। तो ये घर की हमारी मूर्ति है, ध्यान रखना। और एक विश्वास और दिला दूं मैं आपको, पूरा दिन काम करते हो, दुकान वगैरह वगैरह कटेंगे, शाम को घर पे आते हो, आपको सिर्फ अपनी लक्ष्मी 10 मिनट नहीं दिखती है। ईमानदारी बोलो कितना घंटा है वो? सिर्फ 10 मिनट। अटे देखो रसोई में नहीं, इसमें देखो नहीं, ऊपर नहीं, छत पे नहीं है। आखिर में पूछो ए बेटा थार मम्मी कट गया, मम्मी की गुल्फियाँ बेचने। 15 मिनट यार, 15 मिनट, 15 मिनट भी आपको अच्छा ऐसे लग रहा है मोबाइल तो अपनी सिम है ही नहीं, सारे घर के हैं, घर की आत्मा नहीं है घर पे। देखो संत का जीवन क्या है? मैंने पहले भजन गाया एक, दूध और पानी रहा, तो मुझे सिस्टम से चलना पड़ेगा ना, मुझे सिस्टम से चलना पड़ेगा। इनका भी पक्ष नहीं ले सकता, आपका भी नहीं ले सकता। ना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो संत नहीं हो सकता है। एक तरफ न्याय करता वो कैसा संत है भाई? गलतियां दोनों तरफ से होती है, बराबर नहीं भाई? ये भी करते हैं ना, आप भी करते हो। समझदार कौन है?
एक आदमी भोजन करने बैठा, बहुत भूख लगी थी, थाली आई और जैसे थाली में नीवा लो लिया कर तो उसने पूछ लिया, अरे ये क्या है? तो अंदर से बोले, था दिखे को नहीं, मारो बाल है। कितनी गंदी बोली वो चाहती ना साहब, दौड़ के आती, बोलती पतिदेव क्षमा करना, मैं दूसरी लेके आती हूँ, बात खत्म। पर कहीं कहती कि वो मारो बाल है, इन बोले खाओ। उसने खाना नहीं खाया, थाली फेंक के चला गया। अगर ज्ञानी स्त्री होती तो तुरंत। दूसरे नंबर, कोई गुरुजी थे, उनका चेला, वो गयो गुरुजी कने, गुरुजी की एक शंका है मारे, निकाल दो। कि गुरु तो शंका काट नहीं बैठा है भाई, कि एक शंका को बोल बेटा कि मैंने ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की कोई बात नहीं, बैठ बेटा, तेरी शंका निकाल देते हैं। अब जैसे ही बैठा तो लक्ष्मी जी को आवाज लगाई, लक्ष्मी जी अंदर से आवाज लगाई कि पतिदेव भोजन प्रसाद तैयार है, आपका आदेश हो तो मैं आपको लेके आऊं। पतिदेव ने बोला लेके आइए, 2 थाली में लेके आना, एक चेले के लिए एक गुरुजी के लिए। जैसे लाके बढ़िया राबड़ी बनी थी, बढ़िया ठंडी राबड़ी, जैसे दी, अब गुरुजी तो आनंद से उसको पी रहे, चलो एक घूंट भरीन बेटो रख दी नीचे। अब कैसे भी, तो गुरुजी ने बोला जिम ले क्या, नहीं आई एम ऑलरेडी रेडी, मैं पहले से धाबी उड़ू। दूसरे नंबर भोजन कर लियो, गुरुजी आवाज लगाई लक्ष्मी ने। पहला कौन आवाज लगाई? लक्ष्मी के पतिदेव भोजन तैयार में लेके आऊं, तो पतिदेव ने बोला आप लेके आइए। तू लेके मत आ, तू मत बोलो लक्ष्मी को, आप बोलो। घर की लक्ष्मी को तू कट गई, कई लोगों ने आदत थी बहुत गंदी, आप बोलो ने भैया, क्या पेट्रोल जाएगा आपका, आदर दीजिए। ओरिजिनल लक्ष्मी तो मार खा रही है और फोटो वाली लक्ष्मी की पूजा कर रहे। आया ना मजा? दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कटासु देवे भूत है। के माटी री गिणगोर बनावे, पूजे लोग लुगई, बतड़ई जद बोली नहीं तो कुआं में धमकाई। माटी रा गोगो जी पूजे, पूजे लोग लुगई, अरे हागेड़ा गोगो जी नहीं कर लाटी री धमकाई। माटी वाला गोगा जी ने तो ओ गोगा जी महाराज, અને हागेड़ा निकल कर दे लट, वही पूजा महाराज, ये दुनिया महाराज। ओरिजिनल पूजना नहीं चाहते, ये ओरिजिनल है जो आपकी हरदम कामना करती है। तो महाराज गुरुजी ने आदेश लगाया कि लक्ष्मी जी मारे कहीं लिखनो है जो थोड़ा दीवो लगाई लावो। टाइम की तो रही दिन 12 बजिया અને ઉજાળો एकदम तावड़ा बैठा, तो ही लक्ष्मी ने क्यों दीवो लगाई लो। तो अंदर से आवाज लाती हूँ पतिदेव, लाके दीपक रख लिया सामने। वो चेलो क्या कि महाराज रो दिमाग खराब है और मारे गुरु मारो दिमाग खराब है। तो चेला ने क्यों कि चेलो के बाप जी मने निवेड़ दो नहीं, कि बेटा निवेड़ दियो, मैं कहीं निवेड़्यू थने, अब समझियो को नहीं तो मैं कहीं करूं। कि कैसे? कि बेटा पति बने तो ऐसो बन जाए कि लक्ष्मी भाव से लाके जो कुछ भी दे दे उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लेना। ठंडा बेटा तू क्यों नहीं खादी, मने ठाए, क्योंकि इनमें डबल नमक पड़ियोड़ो। तो मैं मारी लक्ष्मी रो जीव नहीं दुखे तो मैं कितनी खारो थो तो ही विने जीव लियो, पर मने जीव नहीं दुखानो तो मने एड़ो पति बने तो करजे ब्याह। और लुगई रेवणी तो एड़ी रेवणी, दिन रो उजाड़ो है फिर भी मैं दीवो लगाए मंगायो, पर ओढ़ो मने बिल्कुल नहीं दियो कि पति देव ये कहीं करो, दिन रहता कहीं दीवो मंगावो। वो चाहती तो मुझे मना कर सकती थी, कितनी बातें सुना सकती थी, परंतु उसने एक ही आवाज में दीपक ला के मेरे सामने रख दिया। लो पति देव, आज्ञाकारी पत्नी मिल जाए और सहन शक्ति वाला पति मिल जाए तो बेड़ो पार करे। एक ध्यान रखना, लोग इन्हें बहुत झूठ बोल के ब्याह करते हैं। फेरा फिरे जने बींद बींदनी कितना साइलेंट हाले हो, ये तो बम तो फसे बोलावे, ओंटा तो फसे काटे, उन टाइम इतना ढीला हाले टूं टूं जन के बापड़ी छोरी सीधी है और छोरो ही सीधो। आटा को नहीं तो एक बार ले जा पछे तारो आटा काट दूं मैं। दूसरे नंबर झूठ पाखंड। एक भाई ब्याह करियो, फेरा फिर घरे जाने बाई मुंडो धोयो पछी ओ तो एड़ा हो गई तो पछे हाँ तो ब्यूटी पार्लर में आई थी मैं, कॉम बिगाड़ दी मेकअप में है। तो आजकल बाहर के कलर को लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अंदर की सुंदरता क्या है? उसकी वाणी, उसका रहन सहन। आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं है, ध्यान रखना। उसका ओरिजिनल कहना क्या है? मेरा भाई के पास में कौन सी लॉटरी थी, अरबोपति थी क्या,
उनका कहना क्या था? राम नाम का कहना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीदी मारा सतगुरु कर धीरे अपनायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। खायो तो खर्चे नहीं, चोर भी नहीं, लूटे नहीं, दिन दिन बढ़ायो सवयो, और पायो मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम की जो दौलत होती है साहब, वो दिखती नहीं है। आपका ओरिजिनल श्रृंगार है आपका पति देव। पति है तो श्रृंगार अच्छा लगता है, पति है तो कहीं खड़े हो तो अच्छा लगता है, पति है तो कहीं घूमने जाओ तो अच्छा लगता है, और पति है तो आपको आराम की रोटी अच्छी लगती है। तो ये लाइफ में ध्यान रखें। चलो एक आध भजन और गा लेता हूँ। बहुत अच्छे लोग आप, सच में शांति से बैठे हो। मैं आपको लास्ट में एक साधना बता के जाऊँगा आपको, बहुत ही अच्छी। और मुझे कौन कौन देखते हो मोबाइल पे? मोबाइल पे कौन कौन सुनते हो? हाँ जी, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ साहब। मुझे क्या है, मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी मुझे कि बेटा 100 किलो चांदी मत खरीदना। मैंने बोला तो गुरुजी कि 1 किलो सोना ले लेना। मैं क्या गुरुजी 99 किलो का नुकसान? कि बेटा 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 8 लाख बने, तो 99 किलो बोझ क्यों उठावे? 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल के बंदा निकल जाना। इसीलिए रहना तो हचू ही रहना महाराज, भले 2 दिन का जीवन है, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म जी के क्या करूंगा यार, पर मरते मरते भी सच बोल के मरने का आनंद आएगा महाराज। खुशी कुछ और मिलती है। झूठ बोलूं, भले मैंने प्लान बनाओ, अबे कहीं बोलूं, अबे कहीं बोलूं, अबे कहीं बोलूं, डायरेक्ट एक ही बोल देना, एक सदी आने एक सदे महाराज, एक हो गया काम हो गया महाराज। एक देवियों एक ध्यान रखोगे आप, इन बच्चों को सुबह सुबह जब स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, तो इतनी कृपा कर दो, इन्हें हका नहीं करना, चिल्लाओ मत इनके ऊपर। पता है सुबह सुबह अगर दिन बिगड़ गो, वो बच्चों कभी याद ही नहीं रख सके। पर सुबह सुबह ज इन्हें चक्कर अनाई छोड़े, ये उठते नहीं बच्चे, उठाए पाछा हो जाए, उठाए पाछा हो जाए। बच्चे है ना, तो मम्मी का फर्ज क्या बनता है, बड़े प्रेम से उठाए। पर सुबह सुबह भी ने हेडो टावर गयो जो पासो कवरेज क्षेत्र से बाहर, आखो दिन बोले वही याद रहे, मम्मी मने यूं कह दियो, पापा मने यूं कह दियो, मम्मी मने यूं कह दियो। तो सुबह सुबह किसी का दिन, किसी का भी मत बिगाड़ो, चाहे दुकान जा रहे कोई, उनका भी मत बिगाड़ो, आप भी इनका मत बिगाड़ो, ये चीजें। और दूसरे नंबर घर पे आओ ना, आपका एक फर्ज बनता है, क्या बनता है पता है? आप आते ही लक्ष्मी जी को बोलो, लक्ष्मी जी कोई हेल्प हो तो मुझे बोल देना, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, कि ये करने नहीं देगी। पर आप तो आओ तो ही कहते कहीं करती आखो दिन चूल्हा करने, ये क्या डांस कर रही थी, नाच रही थी, सब्जी को डांस करती ऐसे। अरे यार काम की कदर करो, कदर करो। ये 4-5 बढ़िया लागोड़ा, कोई बाहर है बासा खेत में बैठा राम 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 करे, ये बढ़िया बातों करे कि बेटो राम रो नाम लेनो हो रहा। डोकरा रे मौज लिखी है, बात सुन ली, जने पूरो काम हो गयो, बे बासा साम रखियो रे, काम पूरो हो गयो कि हाँ के काले पाचा बढ़िया आई जो, के बा काम कहे कि मारे वे जो को कराऊं, पण काले मजूरी थाने डबल है। आज 300 दूं तो काले 600 दूंला, काम मारो करना पड़ी। जने क्यों रे भले कोई बढ़िया हुए तो लेता ही जाओ। अब 10-15 आदमी एक्स्ट्रा लाया, लाइन के बाद सा काम कहीं है, अब सब ने कहीं करीब एक एक रूकड़ा नीचे बैठा ही दिया अलग अलग, और सब ने क्यों आंखें बंद करो, राम रो नाम लो। समझ में आई नहीं? आंखें बंद करना है, राम का नाम लेना है, शाम को 300 का 600 लेके जाना है। बेटा रोज के राम रो नाम हो रो, राम रो नाम हो रो, राम रो नाम हो रो। अब महाराज अजपड़े आदमी रे जो टीके 15-20 मिनट आगो पास रही के बेटो तो काम तो खराब है, कोई पाठ बोलन आलो को नहीं, बातों किन्नू करूं, थारी मारी किन्नी करूं, वो तो गैस बुनियो सो खतरनाक। वो तो आइन बा ने क्यों मारे तो मेहमान आई गसा, बा ने ढाई मेहमान मंठा आया जको, वो दुजोड़ी बिन ललर के अपने घरे काम बिगड़ रही है, क्यों थारी मारी करने मौको नहीं। चुप रहना बहुत बड़ी साधना है साहब, चुप रहना वश की बात नहीं है। अच्छे अच्छे थक जाते चुप रहने के लिए। मौन साधना है ना बड़ी पावरफुल होती है। ऐसे करते करते सारे लोग तो घंटों भरी नहीं टिकिया, पचे वणन पाचे क्यों के थो क्या हो नहीं रोज के बारे राम रो नाम ले जो हो रो क्या डोग हो रो बेटा के बस अब बेटा अपनी को करोड़ों काम वैराग को भक्ति सारा में सार, जय कोई लेवे खरा पर कवि ज्यों खोटा काढ़े सुनार। अरे भक्ति मत जानो आसार, यानी बाको है एतबार, भक्ति मत जानो आसार। भक्ति सहज नहीं है साहब, भक्ति तो सत्य मांगती है,
और सच के बिना कुछ नहीं होता है। भगवान के सामने असत्य नहीं चलता, भगवान के सामने झूठ नहीं चलता। हम क्या बताएंगे? समुद्र के सामने जाके बोले पानी पीना है क्या? सूर्य को कहते दीपक जलाऊं क्या? है ना? इंद्र को कहते क्या मटका भर के लाऊं हेल्प करने के लिए? एक आधा खेत पावणो रहे तो मैं ही लाऊं मटको? नहीं महाराज। गुजराती में कहावत है कि समुद्र ताणो क्यारो कर्यो ई खेडूत केवड़ो हशे। मतलब इतो मोटो समुद्र क्यारो करन उभो वो किसान केड़ो रहेला महाराज। और एक ध्यान रखना, गुजरात में कहीं पे भी जाना, किसी को भी पूछ लेना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी एक शब्द पूछना केम छो, सामने से आवाज आएगी मजा में। चाहे सामने रोटी मिली कि नहीं मिली तो ही कहीं कहीं मजा में। और अपना लोगों ने पूछो हेठो की करो क्या बार टाइट हाले रही है। इतना जोरदार आदमी यार, क्या झूठ बोलते हो। इतो दियो तो एक टाइट हाले यूं बनेगा। कदी तो हाच बोल दो राम राज जी, इतो तो कह दो, एक शब्द तो कह दो। एक तो भगवान को लाइन गालो कि जितना दिया ईश्वर ने उतनी मेरी औकात नहीं थी, जितना दिया प्रभु ने उतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी, इतना दिया फिर भी कम 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 कम। कोई आदमी जाके भगवान को नहीं कहता कि प्रभु अब बंद करो, बंद करो, मुझे नहीं चाहिए, ना चाहिए धन न दौलत, कुछ भी नहीं चाहिए, पर नहीं अभी कम पड़े, मारे पर पोतारो ब्याह करना है। वाह भाई, कहां तक लिस्ट रखोगे आप? हल्का होना पड़ेगा महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की। क्या बात है यार, अच्छी जय बोल रहे भाई, बहुत बढ़िया जय हो। कई नाम बेटा आप रो? नाम कई है? रोशन, बहुत अच्छी बात, तू रोशन करेगा कुछ न कुछ। अचपुड़ियो तो राधे कृष्णा की, अर्बुदा मात की, और नाचने वाले भक्तों की, पधारे हुए सभी मेहमानों की। जिसको भी भगवान का रंग चढ़ जाता ना फिर नहीं उतरता महाराज। एक तो ध्यान रखे, जैसे घर में कोई पिलर होता है ना, पिलर हम बनाते हैं पिलर, जैसे ये पिलर है, पिलर कभी भी जैसे ये बनाया हुआ एकदम अच्छा ही है, वो वाला सही नहीं है, ये वाला सही है। अब बोलोगे महाराज सेम है, सही क्यों नहीं है, कारण क्या है? मतलब यही तो बोलता हूं, ठीकरी गढ़ो फोड़ दिया करे, ये कहावत असत्य नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, उसमें और इसमें चेंजिंग क्या है? देखो ध्यान से देखो, कोई चेंजिंग लग रहा है तब मैंने बोला है। पाए पर मारे की लेन देन को नहीं साहब। चलो इतने उलझन में मत जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं इसलिए नहीं बता पाओगे। तो क्या हो सा क्या करे? अब था बोलिया जो मन ठाई नहीं पड़ी, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये जो पिलर बनाए इसकी जो जो मेन धार है, देखो ये धार दो दिख रही है, दिख रही ना आपको? मतलब ऐसे खंडित कर दिया तो दो दिख रही है, और उसकी धार एक दिख रही, एक नहीं दिखनी चाहिए। जो किनारा होता है ना वो डबल दिखना चाहिए। इसका मैं राज बता देता हूँ। दिशाएं 10 होती है और पिलर दिशाओं का सूचक होता है। घर में, पूरे घर में दिशाओं का सूचक होता है। अब इसमें 6 दिशाएं बन रही, इसमें 10 दिशाएं बन रही हैं। 4 तो 4 दिशाएं हो गई, 4 उप दिशाएं, 8, एक आकाश और एक पाताल। इसमें 10 बन रही, उसमें 6 ही बन रही है। तो जिसमें कम पड़ रही है वो नुकसान देता है, जिसमें दिशाएं बराबर है। तो आपको पिलर में कोई गलती नहीं, पिलर की जो मेन जो धार होती है ये वाली, इसको 2 भाग में देखना चाहिए, बस इतना ही करना आपको। दूसरा कुछ नहीं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना, एक धार की 2 धार दी के बस। ये 10 दिशाएं पूरी होगी, संपूर्ण हो गया। अब दूसरे नंबर, ये जो बंगला बनाया इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, अंदर से भी बहुत सुंदरता है, सारी डिजाइन अच्छी ली, कलर भी इन्होंने अच्छा लिया है, सारे अच्छे लिए। पर ये बंगला अच्छा कब बनेगा? जब इसमें रहने बिल्कुल जिद नहीं होनी चाहिए, मंदिर का जैसा व्यवहार होना चाहिए,
तब जाके इस बंगले की शोभा। यज्ञ कराने से आदमी चेंज नहीं होता। अब अगर चेंज होता तो जो रोज यज्ञ करवाते वो चेंज क्यों नहीं होते? जो यज्ञ करवा रहे हैं वो चेंज क्यों नहीं होते हैं? वैसा चेंज होने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारी मानसिक संतुलन के लिए हम यज्ञ करवाते हैं। वास्तविक यज्ञ होता है इस घर में प्रवेश करने से पहले भगवान को बोले, हे परमात्मा, आज के पहले जो भी अज्ञानता में हमसे कुछ भूल चूक हो चुकी है इस बंगले में हम कभी नहीं करेंगे। एक दूसरे पे हम विश्वास करेंगे। बच्चों का कर्तव्य बनता है कि पापा मम्मी को भगवान मान के पूजा करेंगे, ईश्वर मान के पूजा करेंगे। ये प्रथम ध्यान पड़ रही है। तो हमको क्या करना है, आज के पहले जो भी, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ कौन इनके मालिक है, अभी भी मुझे पता नहीं किसने बुलाई, ये भी पता नहीं है। ये तो आनंद है, ये तो खुशियाँ हैं महाराज, नहीं तो राम जाने। अभी सुबह यूं कह दे महाराज राम राम, तो राम राम करना ही पड़े मन तो ये चीज है। अच्छा हाँ जी जी हाँ भाई, बींद रिठा तो पड़नी, बारात तो लेनी है पण बींद कट ठाई को नहीं, फेरा देव कि नहीं, कोई बात नहीं। हम तो भगवान से प्रार्थना करें कि इनके ऐसे हजारों बिल्डिंगें बने और हजारों समस्या इनकी दूर हो। पण खुशी चाहिए महाराज, जितो बढ़िया मकान बने उतनी बढ़िया आप बढ़िया रेवणो, ये ध्यान रखें। अब बस तो घनी 5 करोड़ री ड्राइवर पीदोड़ो फुल पकड़ावे स्टीयरिंग तो वो गेयर ने मोड़े के भाऊंगा। अब उन गाड़ी में यात्रा की करनी बोलो, ये बहुत सारी चीजें होती छोटी छोटी। एक देवियां, अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में आए तो ये ध्यान रखो, घर पे मेहमान आते हैं ना, वो भगवान का रूप होता है। मेहमान को कभी भी पूछ के भोजन मत बनाओ। कई देवियों की आदत इतनी होती, 5 बार पूछते, आप जी मो कैसा, आप जी मो कैसा, मेहमान के धापी उड़ाओ सा, पचका ही करे। जो सच्ची माता बहन होती, मेहमान आए बिना कहे भोजन बना के तैयार कर देती, हाथ जोड़ के खड़ी रहती, नहीं सा एक निवालो ही लेवनो, थोड़ी प्रसाद ग्रहण करना पड़ी आपने, वो तो है प्रसाद। और बोझ रूप में बनाते ना, वो कुछ में मतलब नहीं है। और सुखी होने का एक मंत्र बताता हूं आपको, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी, गारंटी महाराज। पर उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। गांव रे मायने काल पड़ गयो। काल में समझते हो, पानी पीने का पानी नहीं है, खाने के दाने नहीं है, अकाल घोषित हो गया। ए बेटा हाक मत करो। तो एक बहन को विचार आया कि मारे गांव रे माने मारे भाई कने घणी रुपया, घणी पानी और घणी अनाज। उसके पति को बोला, पति देव आप विश्वास रखिए, मारा परिवार, मारा भाई बहुत अच्छा है, मारा माँ बाप मर गया तो कहीं रहियो, मारा भाई तो अच्छा है, मैं जाती हूँ और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था लेके आती हूँ। बहन बड़ी आस लेके अपने बच्चों के साथ में पियर जाती हैं और हवेली बनी हुई भाई की, दूर से भाई की नजर पड़ जाती है कि मेरी बहन आ रही है। वो उसकी पत्नी को बुला के कहता है कि देख मेरी बहन आ रही है, और मुझे मालूम है मेरी बहन के गांव में बहुत मुसीबतें चल रही हैं और वो कुछ न कुछ लेने के लिए यहां पे आ रही है। जब मेरी बहन यहां पे आए और मेरा पूछे तो बोल देना तेरा भाई बाहर गया हुआ है और मैं ऊपर सो जाता हूं। जैसे ही बहन आई, बड़ी खुशी थी, आशा थी, आके भाभी साहब को प्रणाम किया और बोला भाभी साहब हमारा भाई साहब कटे कि भाई जी थार भाई तो 10 दिन हो गया बाहर गयोड़ा, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कि भाभी साहब मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, खाने के लिए कुछ नहीं है, खर्चने के लिए 1 रुपया हमारे पास में नहीं, बड़े दुखी हो गए, कुछ भी थोड़ी बहुत हेल्प हो तो कर लो। तो भाभी साहब ने क्या बोला, देखो भाई जी नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप रे भाई रे पूछे बिना मैं कि दाणो ही नहीं दे सकूं, वो चीज मेरे हाथ में नहीं है। बहन ने बोला वाह भाई, मिर्गा जल दिशे रे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई विश्वास विषय।
मैं उस ऐसे रेगिस्तान में चली आई हूं जो दूर से रेत चमक रही थी, पर मेरे जैसी पागल ने सोचा कि पानी भरा है वहां पे, और पानी की तलाश में मैं और दूर चली गई, और दूर चली गई, और दूर चली गई। मीरगारी हालत आई तब रेगिस्तान में उनाड़ा रे तावड़ो तपे, और तावड़ो तपे जने अपन की कर लागे आगू लागे पानी भरियो, पर पानी कोनी होवे, उठे तो रेत होवे महाराज। और वो हिरण ऐसे ही करते करते बेचारा प्राणों की बलि दे देता है, उस पानी की तलाश में मर जाता है वो। भगवान की लीला हुई। वो बहन वापस क्योंकि बस अणा तला में तेल नहीं, मारा माँ बाप मरिया उन टेम मैंने इन घरों मारो अंजल पानी उठ गो बस। आज मेरी माँ होती या मेरे पापा होते तो मुझे खाली जाने देते? नहीं साहब नहीं। चाहे कैसे भी करके अपना कोई भी चीज बेच के गिरवी रख के भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ तो देते महाराज। अब वो रोती हुई जैसे बाहर निकली और सामने एक भाई साहब बैठा चबूतरा माते बैठी, और भाई जी रोवो की करो कि भाई साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं कुछ हेल्प लेने के लिए मेरे भाई के पास में आई और मेरे भाई साहब बाहर चले गए, वो नहीं, या फिर मेरी भाभी ने देने से मना कर दिया। तो देखो वो सामने वाला क्या बोल रहा है कि बहन मैं तारो सगू भाई तो कोनी, खून रो भाई तो कोनी, एक गेली गाँव रो भाई तो हूँ, गाँव का भाई तो हूँ, तेरा पड़ोसी तो हूँ। तो वो भाई बाहर गयो, ओ भाई बाहर कोनी गयो, अंदर ऑर्डर दियो कि लक्ष्मी जी थार बाई जी आया, यानी चाहिए जो कोई दे दो अबारे मुसीबत में, लारे लक्ष्मी मिले तो एडी मिले महाराज। पूरा गाडो ही भर दियो है, तो बैलगाड़ी भर दी, अनाज दे दिया, बिस्तर दे दिया, पैसा दे दिया, और बाई जी ने रवाना करिए। आप बेटा ने क्यों बेटा जा और बुआ जी को सुरक्षित छोड़ के आना। अब बेटा जाता है और पीछे पति और पत्नी दोनों बात करते हैं कि हे लक्ष्मी हमने तो दान पुण्य कर दिया, हमारा बेटा साथ में गया है और मेरी बहन उसको जरूर प्रसाद जिमाएगी, खाना जिमाएगी, और खानो जिमाए बच्चों को दियो कोनी बहन ने तो हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। पर जैसी महाराज 2 दिन हुआ वो भाई आवे, बेटो पैदल ही आवे। बेटा ने पूछो रे बेटा बैलगाड़ी कहाँ है, बैल कहाँ है? अरे कि बुआ जी मैंने प्रसाद जिमाए दियो, मार कने रिप्यो ही देवन लेवन में है तो कोनी, मैं बैलगाड़ी और बड़द दी आयो बुआ जी नहीं कि भोजन जिम्यो इन्हीं पाती रहो वो थाने। महाराज शास्त्र क्या कहता है, धर्म समझो कि बहन और बेटी के घर पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यह कहता है अगर कर भी दो तो पहले जैसे ही थाली आती है थाली के नीचे पहले पैसे रखो और फिर भोजन करना चाहिए। और आजकल की दुनिया देखो, बेटियों को बेच रहे हैं धनाधन, पैसे ले रहे हैं बेटियों के। अरे पहले शास्त्र प्रमाण हालो तो बेटी रे घर रो पानी भी नहीं पी सके पिता, इतो नियम बताएड़ो। चलो पानी पी लिया तो कोई बात नहीं, पर उसका बदले में कुछ न कुछ उसको दे दिया जाए, तब जाके आपका कर्ज उतरना। बहन और बेटी ये दोनों नाराज हो घरों निकल के नहीं तो साथ में लक्ष्मी भी नाराज होकर रूठ के निकल जाती है। तो देवियों आपका फर्ज बने, आपकी ननद भाई सर जब माँ मेरो भरनो रहे कोई काम काज पड़े ना तो आप पति ने कहना कि देखो बहन बेटी ने दियोड़ो कभी कम नहीं पड़े, अगर 2 तोड़ा सोनो लेवे तो आप 3 तोड़ा लड़ाई जाओ कि मारे भाई जी ने 1 तोड़ो मारी तरफ भत्तो देव, पण आडा मत फिरजो, है हिम्मत। हाँ तो देण कर दी आज, आची प्रॉब्लम खड़ी करी महाराज, बड़े बुले जो महाराज ने जो आडी फिरी उन्हें देनी भी हो। एक छोटी सी बात कहूँ, आप पियर जाओ ठीक है, और जिन कमरा में आप रहते थे जहाँ पे सोते थे उन कमरा ताड़ो देन चाबी कोई आप रे हाथ ले जाए, आप जीव दुखे कि नहीं दुखे कि राम में इतनी पराई होगी। जिन कमरा रमान में अधिकार जमान बैठती कि एंटर नहीं होने देती, आज मैं इसके पैर नहीं रख सकती, कित तो जीव दुखे लथारो। तो जो आपकी ननद आ रही है आपके घर पे उसका जी नहीं दुखेगा, उन्हें आत्मा नहीं दुखी भाई, आप री आत्मा दुखे तो उन्हीं भी दुखे सिद्ध हिसाब। तो ये ध्यान रखें। पर क्या रहे कि ने सुनाऊं गुरु ज्ञान, उठ उठ भागे जा रहा, हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। देखिए एक माँ की स्थिति बताता हूँ, बहुत गड़बड़ होती है महाराज। जब बेटी ससुराल जाती है ना तो माँ क्या करती, कोई कोई चीज लेके उसके बैग में गुजाड़ देती है कि नहीं वे तो मती रोई घाल दे, ठीक है बेटी खाएगी ये खींचिया पापड़ी घाल दे, कोई बस में जाओ बेटो कोई मत बैठ जा ठेठ जा चूरो कर दे, खींचियो एक ही सुरक्षित नहीं जाओ ठेठ, तो ही डाले विन ठाक टूट जाई भाग जाई, तो ये के राबड़ी घालू खींचियो घालू पापड़ घालू,
देखना, ये माँ की स्थिति बता रहा हूं। और जब बेटी ससुराल जाती है तो माँ कुछ न कुछ उसको देती है। जब बहू पियर जाती है तो मैं सासू माओं से बात करता हूं कि आप बैग चेक क्यों करते हो, बिदनी रो बैग चेक क्यों करो भाई, ये तो गुनाह है ना, ये तो गलत बात है, क्यों बैग चेक करते हैं। चलो मैं एक भजन और सुनाता हूं, आज बहुत ज़्यादा बैठ गया, मैं इतना बैठता नहीं हूं मैं, पर आप लोग बैठे हो ना, बड़ा आनंद आ रहा, खुशी मिल रही है, पता ही नहीं चला मुझे। हरी हेली राम रतन धन पाई, राम नाम की घूटी पी ली मैंने, छोरो किन की तो लागोड़ा भेरू जी बूझ कराओ भाई, टेमा तो राख्या की बंदा होनी तो फोड़ा पाड़ी है। तो कितनी सुंदर बात लिखी महाराज कि पतिव्रता नारी बसे पियर में मारी हेली, हृदय पिया जीरो ध्यान, आठू पैर लिगना लाग रही है, ऐसो है आत्मज्ञान। जैसे एक सच्ची पत्नी जो पति के बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती, वो अगर पियर चली जाए ना तो उसके दिमाग में उसका पति रहता है, चाहे बर्तन धो, चाहे खाना खाओ, कुछ भी हो, पर उसके ध्यान में पति रहता है। उसी प्रकार जो सच में भगवान का भगत होता है ना, दुनिया में कहीं चला जाए पर उसके दिमाग के अंदर सिर्फ हरि भगवान रहते हैं। एक छोटी सी बात है, माता बहनों, आपका कोई छोटा बच्चा है, आपसे अगर 1 घंटा बिछड़ जाए तो ये जीव निकल जाए महाराज, कैसी हालत हो जाए। समझ लीजिए आप कोई काम करे और आपका बच्चा गायब हो जाता है, और उन टाइम रामा ने आप कोई सुविधा देवे तो आप लेवो, क्या थोड़ा टाबर नहीं मिले, कोई को होनारो हार पहर ले तो पहरो नहीं महाराज। बस भगवान यही कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, तो मैं मेरे भक्त के बिना कैसे रह सकता हूँ। भक्ति सु भगवान सदा संग छोड़ कठी नहीं जावे, अरे जे कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवी उनरा खोज ही पर आ जावे। आपका छोटा बच्चा है, कोई गलती कर दे तो आप क्या करते हो, 2-4 थप्पड़ जड़ देते हो, कोई बात नहीं, आपको परवाह नहीं, बच्चे को भी नहीं, आपको भी नहीं। पर वही थप्पड़ अगर कोई पड़ोसन धर दे तो महाराज गुस्सो करके क्या थारो काल जो खजूला ध्यान रख जे, मारो नाम फूल की है, ये तो गुस्सो कर दे, खुद कितने थप्पड़ मार रही पता ही नहीं है, वो लेखा जो नहीं, पड़ोसन ने मेरे बच्चे को कैसे मार लिया। ये भगवान इसीलिए कहते भी मैं मारा भगत ने जितु दुख देना है मैं दे दूं, ताऊ तपाऊ नकलियों फाड़ू थारी खाल, इतना में मारो नाम नहीं छोड़े पल में थने कर दू नियाल। परंतु कोई मारा भगत ने दूसरों कोई कष्ट देवे वो मारू सहन शक्ति नहीं हुए भाई। एक बाप अपने बच्चों को कितना डांटता है, पर वे इस डांट कोई दूजो लगा दे तो के भाई साहब बोलिया जो को गणा मैं मार संभाल दूं मारा टाबरों ने क्या उन्हें आवश्यकता नहीं है। महाराज कोई महात्मा जी थे, संत महात्मा, आनंद में, मैंने बोला ना संत हमेशा आनंद में रहते हैं। तो बारिश चल रही थी, तन पे तो कपड़ा नहीं, लंगोट थी, और बारिश का आनंद ले, बच्चे जैसे आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे, कभी पानी को आगे उछालते, कभी उधर उछालते, कभी पानी में बैठ के खेलने लग जाते, आनंद आ रहा है। सामने एक दुकान मिठाई वाले की है, नहीं वह थी, ऐसे में सोना कट है, दुकान थी। महाराज जी का मन चला गया वहां पे, क्योंकि वहां पे जलेबी थी, गरम गरम दूध था कढ़ाई का, दूध तो यहाँ पे भी है ना। तो महाराज जी का मन तो हुआ कि दूध पी लूं, थोड़ी जलेबी खा लूं, मौसम अच्छा है, पर इधर देखा जेब ही नहीं है, जेब नहीं तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो चीज आने वाली नहीं है। पर जैसे इन्होंने देखा और उधर सेठ की नजर महाराज जी के ऊपर पड़ गई, और उसने भाव समझ लिया कि महाराज को कुछ खाना है पर पैसे नहीं उनके। तुरंत एक आदमी को भेजा कि जा महाराज जी को बुला के ला। जैसे ही वो गए, महाराज जी आपको बुला रहे, उसने एक गिलास बढ़िया भर के दूध दे दिया और थोड़ी मिठाई दे दी, जलेबी दे दी, और बोला महाराज जी आप खाइए। महाराज जी ने आनंद से खाया और बोला बेटा तेरा भगवान भला करे। अब महाराज जी वापस खेलने में लग रहे, कभी पानी उछाले, कभी पानी बैठ जाए, कभी। अभी महाराज जैसे आनंद में, पीछे से एक जोड़ा आता है जो नवो ब्याह रही हो, और नवो ब्याह रहे जन ठंडा है कि हूँ थोड़ो, दोनों बढ़िया एकदम बन ठन के मेकअप वेकअप करके फिल्म देखने की टिकट बुकिंग कराई हुई थी। जैसे ही वो भाई और भाई पीछे चल रहे, महाराज ने था, महाराज जी में क्या पता, महाराज जी ने जोर से लात मारी पानी को पीछे, तो कादो जाइन बाई रे मुंडा में धप। अबे महाराज
अटी टिकट रो टाइम, अटी फिल्म रो टाइम, अटी कोई मुंडो बिगाड़ दे थाने, अटी तो स्कूल में पेपर देवणो अने अटी बेटो कार वालों थारे कपड़ा खराब करन जाए प्रो फल्ट दे तो कितो गुस्सा आवे। कई बच्चों की ड्रेसें खराब हो जाती है, कार वाले ध्यान नहीं रखते तो बच्चे कई बार रोते बेचारे। तो भाई रो ये तो आपो खोई गयो वो, उसने तो आम देखा ना तवा देखा, महाराज को पकड़ा और इधर खींचा बाबा तुझे ध्यान नहीं पड़ता, अरे मेरी पत्नी को तूने पूरी गंदी कर दी, ये कर दी। वो पत्नी बोल रही है अरे पति देव जाने दो हम कपड़े चेंज कर देंगे, नहीं तो तेरे ऊपर इसने कीचड़ डाले क्यों। उसने आव देखा न ताव देखा, एक रैपटा जड़ दिया महाराज जी को। जैसे ही रैपटा जड़ा तो महाराज जी दम नीचे पड़ गए। गांव वालों ने बोला ये तो भोला भगत है, इन्हें क्यों मारियो, इन्हें ठा पड़े को नहीं, अने क्यों हाथ उठाया। अरे के थान ठाकुर हैंग सब मेरी ड्रेस महंगी ड्रेस खराब करे, वो पत्नी बहुत रोई, पति दे एडो नहीं करना चीजें, यानी ध्यान ही कौन तो लारे कौन आ रहा है, अनजान में हुआ और आपको इतना गुस्सा आया कि आपने इनको संत को मार दिया। आपने भगवान थाने कभी माफ नहीं करेला। वो बोली चल अब माफ कहीं करें, टिकट फेल हो जाए, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी जाता है, इधर संत महात्मा मस्ती में क्या बोले, वाह भगवान वाह, वाह कृष्णा वाह, कभी गरम गरम जलेबी, कभी गरम गरम दूध और कभी गरम गरम रैपटा। वाह कृष्णा जलेबी तू, दूध तू, रैपटा भी तू। हाचो वसूली की दुबे कोई बेटो अटी नहीं जाऊं दिला, रैपटो मिलाई दियो। अब वो जैसी वो भाई गया जल्दी जल्दी और ऊपर चढ़ा तो सीढ़ियां भीगी हुई थी, ऊपर गया पैर फिसल गया, ऊंधे माथे पाए से नीचे माथा फूट को गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला ये मर गया, खत्म हो गया बस। पूरे गांव वाले महाराज को बोला बाप जी एडो कहीं शराब दियो, हाथों हाथी निबेड़ दियो। तो महाराज जी ने बोला मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैंने कुछ नहीं बोला। लड़की बहुत रोई कि महाराज जी कम से कम मुझे सजा देते, मेरे पति को मार दिया, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी कि बेटा मैंने कुछ नहीं बोला। लड़की को बोला कि उसने मेरे को क्यों मारा, कि वो मुझे बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा पति बन गया वो, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ उसको, उसने थप्पड़ मार दिए। तो बेटा सच में तेरे को जैसे तेरा पति प्रेम कर रहा था ना, उसी प्रकार मेरा भी कोई यार है, तूने मुझे क्षमा कर दिया था तो मैंने भी उसको क्षमा कर दिया, पर उसने क्षमा नहीं किया। मेरा जो यार है ना उसको अच्छा नहीं लगा और वो हाथों हाथी केस फाइनल कर दियो, मैं कहीं करूँ। तो एक ध्यान रखना, कभी भी किसी से गलती हो जाए क्षमा करने और ध्यान रखना। क्षमा नहीं करोगे वो बात कभी खत्म होने वाली नहीं है, ध्यान रखना। भाई एक गली में दो कार फंस गई है, समझदार व्यक्ति क्या करेगा, फट से उल्टा गेयर लगाए गाड़ी बाहर निकाले, अनाड़ी रही जो कहीं गई मारी गली है, वो के मारी गली, वो के मारी गली, वो ट्रैफिक लगाई दियो। जो काम 1 मिनट में होने वाला था 3 घंटे में नहीं हुआ। कितना गंदा लगता है। समझदार व्यक्ति पीछे हट जाता है और मूर्ख व्यक्ति वो तो कहीं रियो। कोई सेठ जी थे, अब सेठ जी तो बड़े सेठ जी दयालु थे, तो सेठ जी ने बुलाया एक ने कि नहीं भाई कि मारे थोड़ा सेविंग हेविंग करनी है। जैसे सेविंग की तो सेठ जी ने बुलाया पूरे साफ कर दे, तुम माँ तो साफ कर दे, बढ़िया हल्का हो जाऊंगा। जैसे ही माँ तो साफ हो रही, यूँ हाथ फेरन भाई ने काटा कहीं कोड आयो, एक ठोल मेल दी माथा में। सेठ जी ने जोर ठोल मेल दियो। सेठ जी नाराज नहीं हुआ, वो बोले मजा आ गया यार, मजा आ गया। जैसे ही सोने की मोहर निकाली और पकड़ा दी उसको, ले यार तेरा इनाम, एक ठोल में लियो, एक इनाम। वो बोलिए 2-4 मच गए रहता तो 2-4 में। सेठ जी ने अपने दिमाग से काम लिया। एक दिन वो राजा के महल गया, उसने बोला कि बटे सेठ जी एक मिली तो एक मोहर मिली, वो तो राजा है, 8 मिली रहूं तो बतो ही मिली, बटे यूं कर एक मिली, वो राजा तलवार काटी मत फाड़ दियो। सेठ ने काम कैसा किया, दिमाग से। वो लड़े अड़े नहीं करी, बेटा मारे ठोल में लियो, तू भले हेवा करूँ तने, तू कटन कट माँ तो लगाई, समझ में ही नहीं। ये दिमाग वाले आदमी ऐसे करते महाराज। बोले सत्य गुरुदेव की।